किनलांग, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मू युयान गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। स्पाइस प्लांट करना और मेरे पीछे लोग लगाना, ये तुम्हारी बहुत गिरी हुई हरकत है। ये एंगेजमेंट मेरी फैमिली ने डिसाइड की थी। मैं, मू युयान, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्लीज आज के बाद मुझे बॉदर करना बंद करो। किनलांग शांति से खड़ा रहा, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरा नाम किनलांग है। अपनी पिछली लाइफ में मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और दशकों तक कड़ी मेहनत की और आखिर में एक बिलियनेयर बन गया। पर इससे पहले कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता, मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को एक वेब नॉवल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट पाया। मैं डायरेक्टली यांजिंग की सबसे पावरफुल चिन फैमिली का लेजिटिमेट ग्रैंडसन बन गया था, एक रॉयल फ्लश स्टार टॉप टियर फैमिली बैकग्राउंड के साथ। पर इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट एक सिंप था। उसने एक परफेक्ट जिंदगी को बर्बाद कर दिया और प्रोटैगनिस्ट ये फेंग के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बनकर रह गया। क्या ये सही है? अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट्स आइडेंटिटी कंफर्म्ड। डेस्टिन्ड ग्रेट विलन। सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। बाइंडिंग सक्सेसफुल। चिन लैंग के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो ये रहा मेरा गोल्डन फिंगर। मैं ये विलन बनने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूं। चिनलोंग, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मू युयान का गुस्सा और बढ़ गया। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूं। मुझे हमारी एंगेजमेंट अनल करनी है। ओके, चिनलोंग ने कामली जवाब दिया। मू युयान दंग रह गई। उसने मान लिया? तो फिर पहले वो इतना पीछे क्यों पड़ा था? क्या आज सूरज वेस्ट से निकला है? अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो तुम तोड़ सकती हो, चिनलोंग ने आगे कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। पर तुम्हें ये बात मू फैमिली को क्लियर करनी होगी। मू फैमिली को खुद बोलने दो। तुम बस अनरीजनेबल हो रहे हो। मैं अनरीजनेबल हो रहा हूं? किनलांग आगे बढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी मू फैमिली लालची है और उनका पेट नहीं भरता? मू युयान, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, राइट? अगर मेरी चिन फैमिली नहीं होती तो तुम्हारी मू फैमिली 10 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। वो रुका और उसकी आंखों में देखा। एक और ऑप्शन है। टेम्पररीली प्रिटेंड करो कि एंगेजमेंट अभी भी ऑन है। डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। जब किसी दिन मैं खुश होऊंगा तो शायद मैं खुद तुम्हें कैजुअली डंप कर दूं। ये लड़की ओरिजिनल फीमेल लीड है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, किनलैंग ने अपने मन में सोचा। इतना अच्छा शिकार, इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए? पहले इसकी लक ड्रेन करते हैं। ये इम्पॉसिबल है। मू युयान घबरा गई। क्या पता तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोई घटिया हरकत कर दो? तुम क्या सोच रही हो? बस एक कपल होने का नाटक करना है। अगर तुम सच में नहीं चाहती तो ठीक है, फिर वापस अपनी मू फैमिली के पास जाओ और उन्हें बोलो कि एंगेजमेंट तोड़ दें। एज फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। मू फैमिली का खुद आगे आकर एंगेजमेंट तोड़ना किन फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। ना सिर्फ तुम चिन फैमिली की प्रोटेक्शन खो दोगी, बल्कि शायद वो तुम्हें सप्रेस भी करें। मू युयान ने मजबूरी में अपने होंठ चबाए। फाइन, मैं अग्री करती हूँ, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। डिंग, द प्लॉट हैज चेंज्ड। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 1000 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। कुछ देर बाद जब चिनलांग और मू युयान बाहर थे, मू युयान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। चिनलांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ना चाहते अब? तुम मुझे अपना हाथ तक पकड़ने को फोर्स कर रहे हो। तुम बिल्कुल भी एक कपल की तरह एक्ट नहीं करते। तुम जीती, किनलांग ने ठंडी आवाज में कहा। समझ लो किसी कुत्ते ने स्क्रैच कर दिया, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। डिंग। फीमेल लीड मू युयान के इमोशंस फ्लक्चुएटेड। कांग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 300 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। एक लड़की के लिए इतने टाइट यूनिफॉर्म्स पहनना अच्छा नहीं है, किनलांग ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा फिगर होने से बुरे लोग आसानी से तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। वैसे कल रात मैंने 2 लोगों का पीछा किया था। एक राहगीर ने उन्हें घूर कर देखा। मिस, आप क्या कर रहे हैं? किनलांग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। क्या कपल्स का इंटीमेट होना इतना शॉकिंग है? मू युयान चिढ़ गई। ये फिर से शुरू हो गया। तुम जीते। समझ लो किसी जंगली कुत्ते ने झपट लिया। टिंग। Female lead Mu Yuyan experienced intense emotional fluctuations. Congratulations to the host for gaining 600 destined villain points. अकेले होने पर किनलैंग ने अपना सिस्टम चेक किया। Open the system panel. Character किनलैंग. Age 25. Physique 6. Kidney deficiency 85. Charm 85. Destined villain points 6800. Skills none. Mall not yet opened. ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। किडनी डिफिशियंसी एक बग है, राइट?
इसे जल्दी फिक्स करो, किन लैंग ने कंप्लेन किया। द होस्ट इज फिजिकली ट्रांसमिग्रेटेड। इसका ओरिजिनल होस्ट के फिजिक से कोई लेना देना नहीं है। नॉनसेंस बातें बंद करो, मुझे बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज जल्दी दो। डिंग, द बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज इज रेडी। डू यू वांट टू क्लेम इट? डिंग, congratulations to the host for obtaining the skill Affinity LV1, Group Affinity plus 100. Ding, obtained Physique Improvement Pills X10, each pill increases Physique by 1. Ding, obtained Charm plus 13, upgrade Affinity to LV6. सारी पिल्स खा लो, किन लैंग ने कमांड दी। उसके अंदर एक नई ताकत दौड़ गई। फिजिक 16, से गुड बाय टू किडनी डिफिशियंसी। चार्म 98, इस अपीयरेंस को कौन बीट कर सकता है। अफिनिटी LV6 से 60 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स मोर लाइक इट। उसने सिस्टम को बचे हुए पॉइंट से लॉटरी ड्रॉ करने को कहा। उसके नए स्टैट्स थे फिजिक 26, चार्म 98, स्किल्स अफिनिटी LV6, एडवांस्ड पियानो स्किल्स, एडवांस्ड T8। उसकी मीटिंग उसके लॉयल सबॉर्डिनेट जुंजी से हुई। जब तुम वापस जाओ तो कुछ लोगों और चीज़ों पर नज़र रखने के लिए किसी को अरेंज करना, चिन लैंग ने ऑर्डर दिया। यस यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिए, मैं सर्विलेंस में प्रोफेशनल हूँ। जुंजी ने रिस्पेक्टफुली बाव किया। अफिनिटी स्किल वाकई यूजफुल है, चिन लैंग ने सोचा। यहाँ तक कि जुंजी भी रिलैक्स हो गया है। ये फेंग किंग ऑफ मर्सनरीज राइट? तुम्हारे वापस आने में अभी टाइम है। मैं तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज पहले ही ले लूंगा। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, सन ऑफ डेस्टिनी। देखते हैं तुम मुझे कितने विलन पॉइंट्स दे सकते हो। यंग मास्टर, इस क्लीनर ने एक्सीडेंटली युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन तोड़ दिया जो आपने कलेक्ट किया था। किन लैंग ने जमीन पर बिखरे टुकड़ों और कांपती हुई लड़की को देखा। सो शियाओ शियाओ, ओरिजिनल फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स में से एक, ये फेंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, एक और भेड़ जिसे शेयर करना है। इसे अपनी रियलिटी का अंदाजा ही नहीं है। सू शियाओ शियाओ। यंग मास्टर चिन, मुझे पता है मैं गलत थी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मैं इस टूटे हुए वास के पैसे जरूर चुकाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सू श्याओ श्याओ रोने लगी। सू श्याओ श्याओ, इधर आओ, किन लैंग ने कोल्डली कहा। वो डरते हुए आगे आई। यंग मास्टर चिन, आप क्या करना चाहते हैं? किन लैंग उसके करीब आया। तुम एक क्लीनर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? तुमने मेरा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन तोड़ दिया और अब कॉम्पनसेशन की बात करने की हिम्मत कर रही हो। तुम किस चीज से कॉम्पनसेट करोगी? मैंने वो वाज 8 मिलियन में खरीदा था। तुम्हारी क्लीनर की सैलरी से इसे चुकाने में 10 साल लगेंगे या 100 साल? मुझे नहीं पता। सू श्याओ श्याओ सुबकती रही। यंग मास्टर चिन, मुझे सच में नहीं पता मैं आपको कैसे कॉम्पनसेट करूंगी। मुझे पता है तुम सनशाइन ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो। किन लांग ने एक शैतानी डील रखी। अगर तुम डीन को वो ऑर्फनेज मुझे सस्ते दाम पर बेचने के लिए मना सको तो इस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन के बदले बात बराबर हो जाएगी। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सू श्याओ श्याओ पीछे हटी। क्या ये आपकी कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आपने जानबूझकर मुझसे ये वास तोड़वाया ताकि मैं डीन को ऑर्फनेज की जमीन बेचने के लिए फोर्स कर सकूं? क्योंकि तुमने मना कर दिया है तो अब हम बाय द बुक चलेंगे, किन लांग ने ठंडे दिमाग से कहा। मिलियंस की कलेक्टेबल तोड़ना। पैसे हैं तो डेट चुकाओ, पैसे नहीं हैं तो जेल जाओ। अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जाओ और कन्फेस करो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। यंग मास्टर चिन, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। सू श्याओ श्याओ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। क्लीनिंग, कपड़े धोना, खाना बनाना, मैं सब कर सकती हूँ, जब तक कि वो इलीगल ना हो। क्लीनिंग द हाउस, जैसे आज किया, मिलियंस का युआन डायनेस्टी पोर्सलिन तोड़कर। मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। चिन लांग थोड़ा रुका, नाटक करते हुए। विला की कुक में कोई स्किल नहीं है, उसका खाना बहुत बेकार है। मुझे इंसिडेंटली एक फुल टाइम नैनी की ज़रूरत है। तुम 1 महीने के लिए रुककर ट्राई कर सकती हो। अगर तुम कर सकी तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, अगर नहीं तो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। यंग मास्टर चिन, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत केपेबल हूँ। डिंग, द प्लॉट हैज़ चेंज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स 1000। कर सकती हो या नहीं ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा। मंथली सैलरी 10,000, रहना और खाना इंक्लूडेड। मंथली सैलरी 10,000? क्या ये बहुत कम है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सू श्याओ श्याओ खुशी से रोने लगी। मैं पहले क्लीनर के रूप में सिर्फ 5,000 कमाती थी और उसमें रहना खाना इंक्लूडेड नहीं था। दिल लगाकर सेव करने पर भी खर्च पूरा नहीं होता था। यंग मास्टर चिन, आप बहुत अच्छे हैं। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट सू श्याओ श्याओ हैज एन इमोशनल फ्लक्चुएशन। Congratulations to the host for obtaining Destiny Villain Points plus 200. As expected, कितनी नाइव है, चिन लैंग ने स्मर्क किया।
बिक गई और अभी भी पैसे गिनने में मदद कर रही है। 8 मिलियन का डेट, 10,000 की मंथली सैलरी पर, इसे चुकाने में 70 साल लगेंगे। ये डील तो श्योर प्रॉफिट है। कुछ देर बाद मू यू यान का मैसेज आया, कल मेरे घर आओ। चिन लैंग ने रिप्लाई किया, टाइम नहीं है। बिना वजह फेवर करना मतलब तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, चिन लैंग ने सोचा। मू यू यान ने अचानक मुझे कांटेक्ट किया, जरूर कुछ गड़बड़ है। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 500। मू यू यान का दूसरा मैसेज आया, मेरी मॉम आई हुई हैं, उन्होंने स्पेशली तुम्हें डिनर पर बुलाया है। हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लवर्स हैं, तुम्हें आना चाहिए। कितने बजे? कल दोपहर। ओके। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 600। उसको रिफ्यूज करने पर भी विलन पॉइंट्स मिलते हैं, अग्री करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो प्रैक्टिकली फ्री भी क्वेश्चन है। अगले दिन सुबह सू शियाओ शियाओ ने 700 स्क्वायर मीटर का विला पूरी रात साफ किया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर खड़ी थी। यंग मास्टर चिन, क्या ये आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है? वो घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे सिर्फ होम स्टाइल डिशेस बनानी आती हैं, कुकिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज माइंड मत कीजिए। मैं डेलिकेट पेस्ट्रीज और वेस्टर्न फूड बनाना सीख लूंगी, मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ। नो नीड, टेस्ट अच्छा है, चिन लांग ने शांति से खाते हुए कहा। जो कपड़े मैंने उतारे हैं वो बाथरूम में हैं, उन्हें हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन यूज मत करना, बैठ जाओ और कुछ खा लो। यंग मास्टर, मैंने पहले ही खा लिया है। जुनजी वहां आया। क्या आप वाकई इस लड़की को रखने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बस ये ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा ही सिंपल है। पिछली कुक जो बनाती थी उसके आसपास भी नहीं है। ये लड़की बहुत रस्टिक है। आप क्या चाहते हैं? किन लांग ने जुनजी को देखा। उसके लिए एक बेडरूम टाइडी करो ताकि वो नैनी रूम की तरह यूज कर सके, और उसके लिए 2 सेट चेंजिंग क्लोथ्स प्रिपेयर करो। तुम्हें मेरे बिजनेस को गेस करने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। यस यंग मास्टर, जुनजी ने बाव किया। उसके दिमाग में चल रहा था, यंग मास्टर में बहुत बदलाव आ गया है। मैंने तुम्हें जो काम इन्वेस्टिगेट करने को कहा था उसका क्या हुआ? चिन लांग ने पूछा। यानान और रुयू बहनें हैं, जुनजी ने रिपोर्ट दी। एक अभी पढ़ रही है, दूसरी फैमिली कंपनी की जनरल मैनेजर है। चूज हियर की आइडेंटिटी सेंसिटिव है, वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ डीपली इन्वॉल्व्ड है। क्या तुम्हारे पास काफ़ी लोग हैं? नॉट क्वाइट इनफ। बहनों के साथ हमेशा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनकी विजिलेंस एक्सट्रीमली हाई है। चूज हियर का सीन तो और भी एग्जैजरेटेड है। वो जहां भी जाती है अपने साथ स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट्स की एक फौज ले जाती है। उनमें से हर एक स्किल्ड है। ऑर्डिनरी लोग उसके करीब भी नहीं जा सकते, पीछा करना तो दूर की बात है। हम सिर्फ विला की बॉडीगार्ड टीम से कुछ अच्छे लोग पिक कर सकते हैं। विला के बॉडीगार्ड्स कम नहीं किए जा सकते, चिन लैंग ने स्ट्रिक्टली कहा। अगर लोग कम हैं तो और रिक्रूट करो, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। तुम जाकर अरेंज करो, ट्रीटमेंट तुम सेट करो। आज से सभी बॉडीगार्ड्स की मंथली सैलरी 5,000 बढ़ जाएगी, तुम्हारी 10,000 बढ़ेगी। जुनजी की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। यंग मास्टर सच में मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, और एक रेज भी। फाइनली अब वो सिर्फ औरतों में इंडल्ज नहीं कर रहे, मैं डेफिनेटली हार्डवर्क करूंगा। हार्डवर्क करो, कार्स और हाउसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन लैंग ने कहा। अब फ्रूगल रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस महीने में 3-4 बार शी और जीलियान जाना होता है फन के लिए। जब हमारे अफेयर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम वहां हर रोज रह सकते हो। यंग मास्टर प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं डेफिनेटली मिशन कंप्लीट करूंगा। अगर आप मुझे ईस्ट जाने को कहेंगे तो मैं कभी वेस्ट नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे कुत्ते को चेस करने को कहेंगे तो मैं कभी मुर्गी नहीं छोड़ूंगा। गुड, मुझे तुम पर विश्वास है, गाड़ी अंदर लाओ। मुझे कुछ कपड़े खरीदने के लिए अकंपनी करो, किन लांग ने आवाज लगाई। सू शाओ शाओ, नीचे आओ। यंग मास्टर किन, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? वो भगते हुए आई। मेरे साथ बाहर चलो, अपने लिए कुछ कपड़े पिक करो। तुम दिन भर इस क्लीनिंग यूनिफॉर्म में घूमती रहती हो, आंखों में चुभता है। मॉल में पहुंचकर किन लांग ने सू शाओ शाओ को एक स्टोर की तरफ इशारा किया। इसमें जाओ और 2 आइटम्स पिक करो, मैं आगे घूम कर आता हूं, अपना ध्यान रखना। जुनजी किन लांग के पीछे चल रहा था। यंग मास्टर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ड्रास्टिक है। अगर मैं आपको हर रोज फॉलो नहीं करता तो मुझे लगता आपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। आप पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। 98 चार्म पॉइंट्स के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, चिन लांग ने मुस्कुराकर सोचा। थोड़ी देर बाद चिन लांग ने नोटिस किया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। सू शाओ शाओ इतना टाइम क्यों ले रही है? टाइम वेस्ट कर रही है। यंग मास्टर, मैं उसे विमेंस क्लोथिंग स्टोर में ढूंढ कर लाता हूं। कपड़े वापस कार में ले जाओ और वहां वेट करो।
चिन लांग ने कहा, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। चिन लैंग फेंडी स्टोर के पास पहुंचा और देखा कि सू शाओ शाओ जमीन पर बैठकर रो रही है। क्या हो रहा है? चिन लैंग ने पूछा, क्या 2 कपड़े पिक करना इतना मुश्किल है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुमने अपने कपड़े पिक किए? क्या मैं किसी और स्टोर में जा सकती हूँ? सू शाओ शाओ ने रोते हुए पूछा। जो आपने पिक किया वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेट्स चेंज, किन लैंग ने कहा। पर उसमें और उन फटे पुराने कपड़ों में क्या फ़र्क होगा जो तुम पहले पहनती थी? इस वाले में आओ, अभी मेरे साथ अंदर आओ। वो उसे लेकर प्रीमियम फेंडी स्टोर में घुसा। वहाँ एक एरोगेंट औरत और उसका बॉयफ्रेंड खड़े थे। यो, ये अंधा इंसान कौन है? उस औरत ने नाक से कोड़ते हुए कहा। जो फ्रेश हवा में पिछले 2 मिनट से ले रही थी, उसे इसने फिर से बदबूदार कर दिया। मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। तुम एक क्लीनर की हिम्मत कैसे हुई फेंडी में कपड़े खरीदने आने की? क्या ये ऐसी जगह है जहां तुम्हें आना चाहिए? अगर तुम 2 महीने क्लीनर का काम करोगी तो शायद तुम इस एक बैग को भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सू शाओ शाओ डर गई। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी यंग मास्टर की बेइज्जती नहीं होने दे सकती, वरना अगर मुझे फायर कर दिया गया तो मुझे ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर प्राइस टैग्स देखकर उसकी आवाज़ कांप गई। क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम अफोर्ड कर सकती हो। उस औरत ने ताना मारा। एक पिक करो और जाकर पे करो। तुम यहाँ घूम क्यों रही हो? लाइक फादर लाइक सन। तुम लोअर क्लास कॉमनर्स को गार्बेज डंप में ही रहना चाहिए। हाई एंड प्लेसेस में आकर हवा और आंखों को पल्यूट मत करो। क्लीनर होने में क्या बुराई है? सू शाओ शाओ रोती हुई बोली। जो पैसे मैं कमाती हूँ वो क्लीन है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये स्टोर तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें प्रवोक नहीं किया। तुम मुझे बुली क्यों कर रही हो? मेरे कपड़े बहुत अच्छे से धुले हुए हैं, उनमें से बिल्कुल बदबू नहीं आती। ओ माय गॉड, औरत ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें रोना है तो वापस अपने गार्बेज डंप में जाओ और रो। कितना शोर है। सेल्स असिस्टेंट्स कहाँ हैं? जल्दी आओ और इसको बाहर निकालो। मुझे एक क्लीनर के साथ लंप करना ये मेरे लिए सिंपली एक इंसल्ट है। किन लैंग आगे आया और उसने स्टोर की एक महंगी सिल्क स्कार्फ उठाकर सू शाओ शाओ को दे दी। रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछो। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ से अपने आंसू और नाक पोंछ ली। थैंक यू यंग मास्टर चिन। सॉरी, मैंने आपकी सिल्क स्कार्फ गंदी कर दी। मैं इसे धोकर क्लीन करके आपको वापस दे दूंगी। ये सिल्क स्कार्फ मेरी नहीं है। चिन लैंग ने कैजुअली उस औरत की तरफ इशारा किया। ये उसकी ली गई थी। औरत का चेहरा लाल हो गया। तुम लोग? ये लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर वो खरीदने से हिचकिचा रहा था और उसने इसे अपनी नाक पोंछने के लिए यूज किया। तुम तो गए। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम एक कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और तुमने एक लिमिटेड एडिशन फेंडी सिल्क स्कार्फ को रूइन करने की हिम्मत की। तुम्हें पता है इस सिल्क स्कार्फ की कीमत कितनी है? 42,000 युआन। मैंने अभी इसे खरीदने का माइंड भी मेकअप नहीं किया था और तुमने इसे गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सू शाओ शाओ ने घबराते हुए कहा। सिल्क स्कार्फ पूरी तरह से गंदी नहीं हुई है। मैं इसे वापस ले जाऊंगी, धोकर क्लीन करके वापस कर दूंगी। प्लीज मेरे लिए चीजें मुश्किल मत कीजिए। सेल्स असिस्टेंट ने कोल्डली कहा। सॉरी कस्टमर, हमारी स्टोर पॉलिसी के हिसाब से ये सिल्क स्कार्फ अब सेल के लिए डिस्प्ले नहीं की जा सकती। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ को पहुंचने की कोशिश की। देखिए, अब ये क्लीन है। कितनी शर्म की बात है कि ये थोड़ी गंदी हो गई है। अब इसे यूज नहीं किया जा सकता। किन लैंग ने स्मर्क किया। कैसा रहेगा अगर मैं इसे खरीद कर तुम्हें दे दूं? तुम्हें मुझे ये देने का क्या हक है? उस औरत ने चिल्लाया। आखिरकार गंदी चीजें गंदी चीजों के साथ ही बेस्ट लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? औरत आगे बोली। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कौन है? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता, किन लैंग ने कैजुअली जवाब दिया। तुम उसे यहाँ बुला क्यों नहीं लेती ताकि मैं उससे मिल सकूं? तुम बस रुको। अगर मैंने आज तुम्हें डील नहीं किया तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगी। चिन लैंग सू शाओ शाओ की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हें पसंद है तो ये सिल्क स्कार्फ रख लो, अगर नहीं पसंद तो फेंक सकती हो। वैसे भी ये यूज हो चुकी है। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, पर मैं इतनी एक्सपेंसिव सिल्क स्कार्फ अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। तुमसे कपड़े खरीदवाना मेरी रिक्वेस्ट है, चिन लैंग ने कहा। इसे नैनी के बेनिफिट्स का हिस्सा समझो। ये सिल्क स्कार्फ भी तुम्हारे लिए है। ये वाला, वो वाला और वो जो वहां है, सब ट्राई करो। कुछ देर बाद सू शाओ शाओ नए कपड़ों में बाहर आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या यंग मास्टर किन अच्छे लग रहे हैं? उसने शर्मा कर पूछा। ये वाला अच्छा है, इसे रैप कर दो, किन लांग ने सेल्स असिस्टेंट से कहा। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। उस आउटफिट को ट्राई करो जो सेल्स असिस्टेंट ने पकड़ा है। जब सू शाओ शाओ फिर से बाहर आई, उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग लेवल पर थी।
सो ब्यूटीफुल, एकदम किसी अलग ही इंसान की तरह लग रही है। जो तुमने पहना है उसे पहने रहो, किन लांग ने ऑर्डर दिया। बाकी जो तुमने ट्राई किए उन सबको रैप कर दो और उस सिल्क स्कार्फ को भी इंक्लूड कर लेना। इतना सब कुछ और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। सू श्याओ घबरा गई। क्या ये उस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन से ज्यादा एक्सपेंसिव है जो तुमने तोड़ा था? चिन लांग ने स्मर्क किया। उसने अपना कार्ड निकालकर काउंटर पर रखा। स्वाइप माई कार्ड। बीप। परचेज ऑफ 4,88,000। तभी वो एरोगेंट औरत एक आदमी को खींचते हुए अंदर आई। हस्बैंड, इन्होंने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की बल्कि लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ को भी रुइन कर दिया। प्लीज मेरे लिए जस्टिस कीजिए। ये रही वो स्काउंड्रल्स की जोड़ी। हस्बैंड, इन्होंने मुझे पब्लिक में इंसल्ट किया। तुम दोनों स्काउंड्रल्स वहीं रुको, देखते हैं अगर मैं आज लोगों को बुलाकर तुमसे डील नहीं करती। वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ी। हनी, मुझे फैशन वीक कलेक्शन के कपड़े भी चाहिए, क्या आप मेरे लिए खरीद देंगे? बाय बाय बाय, जल्दी में नहीं। उस आदमी ने सिगार पीते हुए किनलांग को देखा। किड, तुम टियान हाई सिटी में किस फैमिली से हो? इन दोनों ने बहुत सारे लग्जरी गुड्स खरीदे हैं। टियान हाई सिटी हिडन टैलेंट से भरी है। पहले इनका बैकग्राउंड पता करते हैं। किसी ऐसे को प्रोवोक मत करो जिसे नहीं करना चाहिए। किन फैमिली? किनलांग ने कैजुअली कहा। किन किन शान की फैमिली? तुम्हारी फैमिली मेरे सहारे पर जिंदा है। एक छोटा सा रियल एस्टेट डेवलपर मुझसे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। उस आदमी शाओ काय ने जोर से हंसा। यंग मैन, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मेरी औरत को तुम्हें कुछ थप्पड़ मारने दो और अपोलोजाइज करो। फिर ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट? यू लिटिल ब्रैट, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि इतने एरोगेंट मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लग्जरी आइटम खरीदने से तुम सुपीरियर बन जाते हो? अगर तुम्हारा बाप भी यहां होता तो उसे भी चुपचाप मुझे मिस्टर काय बुलाना पड़ता। रियली, मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? काय ने आगे बढ़कर हाथ उठाया। सू श्याओ आगे आई और चिन लैंग के सामने खड़ी हो गई। इसका यंग मास्टर चिन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मुझसे लड़िए। आज ये तुम दोनों के साथ होगा। काय ने चिल्लाकर हाथ उठाया। हिट समवन, तुम्हें किसने फेस दिया? चिन लैंग ने एक झटके में उस आदमी का हाथ पकड़ा और फोर्सफुली ट्विस्ट कर दिया। लेट गो ऑफ मी यू बास्टर्ड, वरना मैं तुम्हें कई की आवाज दर्द से गूंज उठी जब उसकी हड्डी टूटने की आवाज आई। मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बाप तुम्हारी जान ले लेगा। चिन लैंग ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गेट लॉस्ट, मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुम मेरा इंतजार करो। कई दर्द में चिल्लाया। मैं रिवेंज लूंगा। मैं किन फैमिली को डेस्टिट्यूट बना दूंगा। किन किंग शान से इसका हिसाब लूंगा। ओके, मैं वेट करूंगा। सू श्याओ घबरा गई थी। क्या हुआ यंग मास्टर चिन, आप ठीक तो हैं? आप इतने स्टूपिड क्यों हैं? आपने आगे आकर ब्लॉक क्यों किया? मुझे नहीं पता था यंग मास्टर चिन, आप इतने अच्छे से लड़ सकते हैं। मुझे लगा आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है और आप उसे हरा नहीं पाएंगे, और ये मैटर मेरी वजह से शुरू हुआ था। मैं बचपन में बुली होने का आदी हूं। ये छोटी सी इंजरी कुछ नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। चिन लांग ने उसे देखा। मुझे नहीं पता तुमने पहले कैसी लाइफ जी है, और मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी किसने बुलिंग की। आज से तुम मेरी नैनी हो। चिन लांग, तुम मेरी चिन फैमिली की मेंबर हो। कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। ये दो लोग जिन्होंने तुम्हें मारा, ये भी नहीं। दूसरे भी नहीं, यहां तक कि अगर किंग ऑफ हेवन भी आ जाए, वो भी मेरी चिन फैमिली को छूने के काबिल नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारे पास खाना होगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, समझी? डिंग। द हीरोइन सू श्याओ's favorability continues to rise. Congratulations to the host for gaining Destiny Villain Value plus 800. सू श्याओ का दिल जोर से धड़क रहा था। यंग मास्टर चिन के वर्ड्स अभी इतने डोमिनेटिंग थे। ये मेरे दिमाग में लूप पर चल रहे हैं। इट्स ओवर, मैं अपने एम्प्लॉयर एरन गाय के प्यार में पढ़ने वाली हूं। कई वहां से रोते हुए भागा। यू लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम में हिम्मत है तो भागना मत। अगर मैंने आज तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी तो मेरा सरनेम काई नहीं है। मेरे लोग जल्दी आ रहे हैं। सू श्याओ, तुम शेमलेस हो। अपने आप को ज्यादा फ्लैटर मत करो। यंग मास्टर चिन सिर्फ चिन फैमिली की रेप्यूटेशन की परवाह करते हैं, तुम्हारी नहीं। जल्दी होश में आओ। तुम क्या स्पेस आउट कर रही हो? तुम्हारी आंखें अभी लाल थीं, अब तुम खुद को हिट कर रही हो। क्या तुम स्टूपिड हो? मैं स्पेस आउट नहीं कर रही हूँ। सू श्याओ ने चिन लांग का हाथ पकड़ा। यंग मास्टर चिन, जल्दी चलते हैं। वो हेल्प के लिए कॉल करने वाला है। जब उसके हेल्पर्स आ जाएंगे तो हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। यंग मास्टर चिन, ऐसे मत कीजिए। मैं पहले कभी किसी ऑपोजिट सेक्स के इतने क्लोज नहीं आई। टू शाय। किनलांग ने सोचा। जाना क्यों है? उसने अभी तुम्हें मारा। ये डेट अभी तक सेटल नहीं हुआ है और तुम इसे ऐसे ही जाने देना चाहती हो।
कई वापस लौटा। एरोगेंट मत बनो, मैं अभी 1 डजन ब्रदर्स को बुलाता हूं। आज मैं तुम्हें इस मॉल से उठवाकर बाहर फेंकवाऊंगा। 1 डजन ब्रदर्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने भी लोगों को बुलाया है, देखते हैं आज कौन उठकर बाहर जाएगा, किनलांग ने आराम से कहा। फ्रॉम कोल्ड टू वार्म +9H चार्म। किनलांग ने मन ही मन हंसा। सो शाओ शाओ जैसी सिंपल गर्ल को टेक डाउन करना सिंपल पीस ऑफ केक है। मॉल के लोग घबराने लगे। इट्स ओवर, हैंडसम गाय, यहाँ सिर्फ एक ही इंसान है, दूसरी साइड बहुत सारे लोग हैं, हम डेफिनेटली पिटने वाले हैं। हम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? पुलिस को कॉल किस लिए? उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बिसाइड्स हम आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, हैंडसम गाय ने सिर्फ एक इंसान को क्यों बुलाया? उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। यंग मास्टर चिन, क्यों ना हम इसे भूल जाएं? सो श्याओ श्याओ डर गई थी, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर हमें चोट लग गई तो बहुत बुरा होगा। देखिए, 13 लोग, हर कोई फाइट कर सकता है। कई ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। तभी जुनजी वहां पहुंच गया। यंग मास्टर, रास्ता थोड़ा जाम था, मैं लेट हो गया, मैं अकेला काफी हूं। यंग मास्टर चिन, क्या विला में और लोग नहीं हैं? हम उन्हें क्यों नहीं बुला लेते? जुनजी, वो अकेले ये सब कैसे हैंडल कर सकता है? कई हंसा, बस इतने ही लोग? मुझे लगा था तुम कुछ केपेबल लोगों को बुलाओगे। सब यहाँ हैं, डॉडल करना बंद करो, एरोगेंट मत बनो, तुम बाद में रो रहे होगे। तुम सब एक साथ अटैक करो। इस किड का 1 हाथ तोड़ो, 1 लाख का रिवॉर्ड, 1 पैर 2 लाख। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। थोड़ा एफर्ट डालो, 3 मिनट में फिनिश करो। तुमने ये कहा? जुनजी मुस्कुराया। 3 मिनट्स? तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 1 मिनट एट मोस्ट। मैं गारंटी देता हूं मैं इन सभी स्कमबैग्स को टेक डाउन कर लूंगा। तुम सब एक साथ मुझ पर आओ, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे यंग मास्टर से मिलने की जल्दी है। और फिर फाइट शुरू हुई। जुनजी ने बिजली की तेजी से उन सबको जमीन पर धूल चटा दी। ये लड़का बहुत एरोगेंट है। दूसरी साइड 1 डजन से ज्यादा लोग थे। ये कैसे पॉसिबल है? यूजलेस, एक इंसान को भी नहीं हरा सकते। जुनजी, वो तो अमेजिंग है। यंग मास्टर चिन, हम ठीक हैं अब। मैंने तुम्हें बताया था मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिन लैंग ने सॉफ्टली कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारे इस बॉडीगार्ड का बैकग्राउंड क्या है? तुम वाकई केपेबल हो। इस कैलिबर का बॉडीगार्ड ढूंढना। चिन किंगशान तुम्हें टाइटली प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पिटी है कि तुम्हें कदम पीछे हो। यंग मैन, अब बात सिर्फ स्ट्रॉन्ग फिस्ट की नहीं है। तुमने मेरा हाथ तोड़ा, उसने इतने सारे लोगों को सीरियसली इंजर किया। मैं चाहे कितने भी पैसे खर्च करूं, मैं तुम सबको 1 या आधे साल के लिए अंदर भेज दूंगा। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं तुम्हें सर्वेलेंस फुटेज से अंदर भेज सकता हूं। मैं चीन किंगशान का वेट करूंगा कि वो तुम्हें मेरे पास डुअल के लिए लाए। शायद अगर मैं अच्छे मूड में हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेट्स गो, लेट्स गो। तभी मॉल का मैनेजर वैंग वहां पहुंचा। यहां क्या हुआ? इतने सारे लोग इंजर्ड क्यों हैं? मैनेजर वैंग, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं शाओ काई हूं। काई ने खुश होकर कहा। ओ देखिए देखिए, मेरा हाथ टूट गया है, प्लीज काइंड बनिए, मेरी मदद कीजिए। मॉल के सभी कैमरास मेल फंक्शन हो गए और शटडाउन हो गए। सब मेल फंक्शन हो गए। काई चौंक गया। आह, मेरा पैर, इसके स्लीव में वेपन छुपा है। क्विक, इसे रिस्ट्रेन करो, ये सब राइटर्स हैं। काई घबरा गया। मैनेजर वोंग, मुझे नहीं पता तुम्हारा इस किड के साथ क्या रिलेशनशिप है, पर एक मामूली किन फैमिली काफी नहीं है मुझे काई योंग को ह्यूमिलिएट करने के लिए, राइट? तुम्हें पता है वो किन फैमिली से है? मैनेजर वोंग ने घूरा। ऑफकोर्स मुझे पता है, टियानहाई सिटी में सिर्फ एक किन फैमिली है। किन किंगशान भी मेरे सहारे पर जीता है। इडियट, वो टियानहाई सिटी से नहीं है, वो यांजिंग से है। ये किड अपने साथ एक वेपन भी लाया था। क्विक, बैकअप बुलाओ इसे कंट्रोल करने के लिए। मैनेजर वैंग का चेहरा पीला पड़ गया। यांग जिंग की चिन फैमिली? क्या ये उस इंपॉर्टेंट पर्सन की फैमिली हो सकती है जो टीवी पर आता है? नो वंडर यंग मास्टर टैंग को उसे फेस देना पड़ता है। मैंने किसको प्रोवोक कर दिया? इन सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या प्रॉब्लम है? चिन लैंग ने कैजुअली पूछा। मैंने बैकअप के लिए कॉल किया। मैंने कहा बैकअप के लिए कॉल करो, ना कि सिर्फ जुनजी के लिए, राइट? चिन लैंग सुशियो की तरफ मुड़ा। लेट्स गो, देर हो रही है। मुझे दोपहर में कुछ काम है। दोपहर के लंच में आप क्या खाना चाहेंगे यंग मास्टर चिन? मैं वापस जाकर बना लूंगी। मैं लंच के लिए घर पर नहीं होऊंगा, अपने लिए कुछ बना लेना। तभी एक और शख्स भागते हुए मॉल के उस सेक्शन में आया। ओ मेरे यंग मास्टर चिन, क्या सब रिजॉल्व हो गया? कॉल आते ही मैं यहाँ रश करके आया। क्या आप ठीक हैं? क्या आप इंजर्ड हैं? टांग तियान पेई, चिन लैंग ने सोचा। यांजिंग की टांग फैमिली का डिस्कार्डेड सन। ये पहले मेरे इक्वल हुआ करता था, अब ये मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। तुमने चीजें अच्छे से हैंडल की, थैंक यू ब्रदर तियान पेई। इसे एक फेवर समझ लो जो मैं आज तुम्हारा उधार रखता हूं। मैं डेफिनेटली अगली बार इसे रीपे करूंगा।
ओहो मेरे यंग मास्टर किन, आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं। मैंने एक ओल्ड फ्रेंड को फॉरेन लैंड में देखा और मैं हेल्प कर सका। मैं इससे ज़्यादा और क्या मांग सकता था। किस फेवर की बात कर रहे हैं आप? आप बहुत लो की हैं, वरना ये सब नहीं होता। मैं यहाँ आपको हेवेंस की पीक गैदरिंग में इनवाइट करने आया था। इसे टियानहाई सिटी के अपर क्लास लोग अटेंड करते हैं। उन्हें भी आपका डिमीनियर विटनेस करने दीजिए। आप क्या कहते हैं? क्या ये आपके लिए कन्वीनियंट है? क्योंकि ब्रदर टियान पे ने पूछा है, मुझे खुशी होगी। यंग मास्टर चिन, तो हम पीक गैदरिंग में मिलेंगे। मैं अब चलता हूँ। फेयरवेल ब्रदर तियानपे। जुनजी ने टांग तियानपे को जाते हुए देखा। यंग मास्टर, वो इंसान जो अभी यहाँ था, क्या वो टांग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर टांग तियानपे था? वो इस हालत में कैसे गिर गया? टांग फैमिली भी यानजिंग में एक प्रोमिनेंट फैमिली है। लेजिटिमेट एल्डेस्ट ग्रैंडसन का इस पॉइंट तक गिरना और आपके आगे इतना सबसर्विएंट होना, क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? ये क्वाइट नॉर्मल है, चिन लांग ने कार में बैठते हुए कहा। टांग फैमिली कभी भी चिन फैमिली जैसी अच्छी नहीं थी और उसे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स थी और उसे एक्सपेल कर दिया गया। आपके जैसा नहीं, यंग मास्टर, जो सोल एयर है, वो आपके सामने एक लैपडॉग की तरह एक्ट कर रहा है। क्या ये गिवन नहीं है? अपने फ्री टाइम में थोड़ी और बुक्स पढ़ा करो। शांगलियन जाना थोड़ा कम करो। चीज़ों को देखते वक्त अपना दिमाग यूज़ किया करो। इल्यूजन से बेवकूफ़ मत बनो। हर किसी में बैकबोन और डिग्निटी होती है। एक बार सर्कल का यंग मास्टर रह चुका इंसान, चाहे उसकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो इतना सबसर्विएंट नहीं होगा। एबनॉर्मैलिटी का मतलब है उसका दिल अभी मरा नहीं है। यंग मास्टर, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी यांजिंग लौटना चाहता है? ड्राइव योर कार। इट्स इनफ टू स्टॉप एट द राइट पॉइंट। एक जेंटलमैन लॉयल और केपेबल होता है, पर उसका माइंड स्टबन होता है। वो अडेप्ट कर पाता है या नहीं, ये उसके खुद के एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर वो कल्टिवेट करने के लायक है तो उसे एक कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट करो, वरना वो सिर्फ एक सुसाइड स्क्वाड मेंबर ही बन सकता है। जुनजी इम्प्रेस्ड हो गया। यंग मास्टर, आपकी जजमेंट बहुत शार्प है। सू शियोशिया कल एक विलेज गर्ल की तरह कितनी रस्टिक लग रही थी। मैं सोच रहा था आपने उसे क्यों रखा। आज उसने कपड़े बदले और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रही है। प्लेफुल और रेडिएंट, साथ ही ओबीडियंट और सेंसिबल भी। डेफिनेटली एक लिटिल कॉटन जैकेट जो घर पर एसेंशियल है। ओह, तुम्हें इस टाइप का पसंद है? मुझे ओल्डर विमेन पसंद है। शांगलियान की मैनेजर जांग अच्छी हैं, इंटेलेक्चुअल, मैच्योर, और उन्हें पता है कि किसी का ख्याल कैसे रखना है। मैनेजर जांग 30 से ऊपर की हैं, राइट? वो शायद ऑलमोस्ट 40 की हैं, तुमसे बड़ी। यस, 43, मुझसे 8 साल बड़ी। जैसे कि कहावत है, एक 3 साल बड़ी औरत सोने की ईंट की तरह होती है, एक 5 साल बड़ी औरत एक ओल्ड मदर की तरह, एक 8 साल बड़ी औरत एक ओल्ड मदर की तरह होती है जिसने सोने की ईंट पकड़ी हो। दूसरी तरफ मुयुयान के घर पर मुयुयान चिढ़ रही थी। मॉम, मैं आपको नेक्स्ट टाइम खाना बनाते हुए नहीं देखना चाहती, चाहे मैं यानजिंग लौट जाऊं। आज ये सब उस लड़के चिन लांग के लिए है, जो इस लायक है कि आप पर्सनली कुकिंग करें। लिन वानशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लड़की बस ये नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फ्यूचर सन इन लॉ विजिट करने आ रहा है। मदर इन लॉ होने के नाते क्या मुझे थोड़ी हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखानी चाहिए? कौन सा फ्यूचर सन इन लॉ? ये अभी सर्टेन नहीं है। वो लड़का चिन लांग बाहर एक वुमनाइजर है। कुछ सालों में उसके बच्चे भी हो सकते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं स्टेप मदर बनूंगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था, बस इन बातों को दिमाग में रखो, इन्हें आउटलाउड मत बोलो। इस दुनिया में कौन सा केपेबल आदमी ऐसा नहीं है? अपने पिता के मेसी अफेयर्स को भूल जाओ। अगर चिन फैमिली की बैकिंग ना होती और मेरे पिता के डिस्गस्टिंग इलेजिटिमेट सन और उसकी मां को पैसे नहीं दिए जाते, तो मैं कब की होमलेस हो चुकी होती। युयान, मॉम के पास सिर्फ तुम हो, उनकी बेटी। वो तुम्हें हार्म कैसे कर सकती हैं? चिन लांग थोड़ा मिस्चीवियस और डोमिनेरिंग हो सकता है, पर वो सच्ची में तुम्हें पसंद करता है। मिस्चीवियस? उसने मेरे ऑफिस में एक लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल किया था। क्या वो मिस्चीवियस है? जो भी फेक बॉयफ्रेंड्स मैंने उसे एंगर करने के लिए ढूंढे थे, वो सब गायब हो गए हैं। उनका अता पता नहीं है। क्या उसे डोमिनेरिंग कहते हैं? वो बस एक एरोगेंट सेकंड जनरेशन रिच किड है, एक बड़ा विलन। बिना एक अच्छे पिता के वो इतना केयरफ्री हो सकता है? किन लैंग, लिन वानशान की आवाज़ आई। किन लैंग दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्यों हो? तुमने एडवांस में कॉल नहीं किया? मु युयान चिल्लाई। लिन वानशान ने घबराते हुए कहा, युयान अभी छोटी है, उसकी बातें थोड़ी अनप्लेजेंट है, इसे दिल पर मत लेना। अगर तुम में हिम्मत है तो वो दोबारा कहो। किन लैंग ने कोल्डली मु युयान को देखा। मैं कहूंगी। क्या मैं गलत हूं? मु युयान चिढ़ गई। बिना एक अच्छे पिता के तुम इतने केयरफ्री हो सकते हो? किन लांग मुस्कुराया। ये इतना बुरा है?
सुनकर वाकई अच्छा लगता है। अगर तुम बोल सकती हो तो और बोलो। मू युयान स्पीचलेस थी। तुम्हारे जैसा शेमलेस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान बहुत ज्यादा शेमलेस है। इसे उसके पेरेंट्स के पैसों पर पलने के लिए स्कोल्ड किया और ये खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है। आउटरेजस। युयान, तुम ये क्या बातें कर रही हो? जल्दी से किनलांग को अपोलोजाइज करो, लिन वानशान ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपोलोजाइज क्यों करूं? आज इसे क्या हुआ है? म्याओ युयान ये ज्यादा हैंडसम हो गया है, इसका टेम्पर भी काम हो गया है, एकदम किसी अलग इंसान की तरह। मैं इसकी आदी नहीं हूं। म्याओ युयान, मैंने तुम्हें अपोलोजाइज करने को कहा था, तुमने सुना? तुम अब अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती हो। आंटी, चिनलांग आगे आया और उसने लिन वानशान का हाथ पकड़ लिया। प्लीज गुस्सा मत होइए, आपने युयान को डरा दिया है। हम यूजुअली ऐसे ही गेट अलोंग करते हैं, वो कोई चीज़ दिल पर नहीं लेती। यंग लोग वो सब ऐसे ही जोक अराउंड करना पसंद करते हैं। ओह रियली? मुझे विश्वास नहीं होता। उससे पूछो। बस बात यह है कि आंटियाँ बोल्ड हो गई हैं। तुम यंग जनरेशन के ट्रेंड्स के साथ कीप अप नहीं कर सकती जब तक तुम्हें ये पसंद है। आप क्या कह रही हैं आंटी? अगर आप और युयान सड़क पर एक साथ बाहर जाएं तो लोग सोचेंगे कि आप बहनें हैं। तुम बच्चे, तुम्हारी बातें और भी मीठी होती जा रही हैं। आंटी अब ओल्ड हो गई है। ये ड्रेस युयान की है। जब मैं इसे पहनती हूं तो ये मुझे फिट लगती है। ये युयान की है। उसका फिगर एक गोल्डन रेशियो है। मुझे आशा नहीं थी कि ये आंटी को इतनी अच्छी फिट होगी। आपका फिगर इतना एनविएबल है। तुम बच्चे, तुम सिर्फ आंटी को फ्लैटर करना जानते हो। मैंने इंसिडेंटली कुछ होम स्टाइल डिशेस बनाई हैं, इन्हें टेस्ट करो। तब तो आज मेरी वाकई ट्रीट है। मू युयान गुस्से से घूर रही थी। तुम बदल गए हो। पहले एरोगेंट और ओवरबेयरिंग थे, अब तुम ग्लिप टंग्ड हो। तुम एक अच्छे इंसान नहीं लगते। खाना खाते वक्त किनलांग बहुत पोलाइटली पेश आ रहा था। क्यों गर्ल्स इतना ज्यादा खाती हैं? उसने मू युयान को देखते हुए सोचा। मॉम, आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड कौन है, मैं या ये? मू युयान ने खीक से पूछा। ऑफकोर्स तुम हो। मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ के साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ और तुम जेलस हो। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा ही है। चिनलांग ने मॉम को कौन सा लव पोशन दे दिया है? चिनलांग ने अपनी प्लेट मू युयान की तरफ सरका दी। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं सेटिस्फाई करूंगा। तो ये लड़का डेलिबरेटली एक्टिंग क्यूट कर रहा था ताकि मेरी मॉम का दिल जीत सके, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को रियल बनाने के लिए। बहुत इंसिडियस है। तुम लड़की, तुम खाते वक्त सीरियस नहीं हो। शाओचिन से और सीखो। मुझे वाकई समझ नहीं आता शाओचिन तुम्हें क्या देखता है। पहले के ज़माने में मैरिज प्रपोजल्स के लिए बाउंड्री टूट चुकी होती। खाने के बाद चिनलांग बोला, आंटी डिनर के बाद ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल अकम्पनी करूंगा। हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हो? मू युयान गुस्से से उठ खड़ी हुई। चिनलांग, क्या तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो? मेरी मॉम की हेल्थ अच्छी है। क्या तुम डेलिबरेटली मुझे अनॉय करने की कोशिश कर रहे हो? इट्स फाइन, इसे बस एक चेकअप समझ लो। आंटी, क्या आपने रिसेंटली चेकअप करवाया है? नहीं, यांजिंग कंपनी में बहुत काम होता है। ट्यानहाई सिटी का ये ट्रिप बिजीनेस के बीच एक रेयर मोमेंट ऑफ लीजर है। सिर्फ 3 या 4 दिन रुकूंगी। टाइम नहीं है और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की स्मेल भी अनप्लेजेंट होती है। मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी है। खुदा करे मैं एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीऊँ। इटर्नल यूथ, फॉरएवर 18 ईयर्स ओल्ड। आंटी, मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता। आज मुझे बैड गाय बनना होगा। आपको जाना ही होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आपको जाना ही होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यहां तक कि अगर मुझे आपको टाई करना पड़े तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। किनलांग, क्या तुम बीमार हो? सब कहते हैं मेरी मॉम ठीक हैं। तुम अभी भी अनरीजनेबल हो रहे हो। क्या तुम्हें तभी तसल्ली मिलती है जब मैं तुम्हें किकआउट करती हूं? युयान, तुम जल्दी समझ जाओगी। ओके, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, पर आपको अभी भी हॉस्पिटल जाना होगा। फॉरगेट इट, लिन वानशन ने हार मानते हुए कहा। युयान, गुस्सा मत हो। लिटिल चिन के इंटेंशंस भी अच्छे हैं, क्योंकि उसने ऐसा कहा है तो चलते हैं। ये कोई बॉदर नहीं होगा। एक फिजिकल एग्जामिनेशन हुए वाकई काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ये डिसाइडेड है फिर। मॉम, आप अपनी बॉडी की खुद इंचार्ज है। आप उसे स्पॉइल करती हैं। मेरी माँ मेरी इकलौती फैमिली है। कोई उन्हें मलिशियसली स्लैंडर नहीं कर सकता। चिन लैंग हद पार कर रहा है। ब्रदर लैंग, मिस मियाओ का टेम्पर काफ़ी तेज है। अभी वो कितनी गुस्से में है, बाद में उसे उतना ही अनकंफर्टेबल फील होगा। ड्राइव स्टेडीली, किनलांग ने पूछा। हॉस्पिटल में। लिन वानशान कौन है? अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ले लीजिए। एक डॉक्टर ने आवाज़ लगाई। डॉक्टर, मैं उनकी बेटी हूँ। मू युयान आगे बढ़ी। मेरी माँ की हेल्थ कैसी है? क्या वो पर्टिकुलरली हेल्दी है? डॉक्टर ने गुस्से से उसे देखा।
तुम उनकी बेटी हो, फिर तुम्हें उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में कैसे नहीं पता? उनकी कोरोनरी हार्ट डिजीज लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। थोड़ी और देर होती तो वो किसी भी वक्त अचानक मर सकती थी, सडन डेथ। लेवल 3 कोरोनरी हार्ट डिजीज। मू युयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी खुद की हेल्थ स्टेटस के बारे में ही ना पता हो? डॉक्टर ने पूछा। मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर, क्या एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है? मैं बस जल्दी थक जाती हूँ। आपके साथ जिन डजन या उससे ज़्यादा लोगों के फिजिकल्स हुए हैं वो सब नॉर्मल हैं। ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ आपके में एरर हो। लिन वानशान शांति से बोली। टेंशन मत लीजिए, हमारे हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स और लिंक्स बहुत कंप्लीट हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इतनी केयरलेस हैं। आपको अचानक फिजिकल एग्जामिनेशन का ख्याल कैसे आया? वो लिटिल चेन था जिसने मुझे आने पर इंसिस्ट किया। लिन वानशान ने चिन लैंग की तरफ इशारा किया। ये बच्चा, लिटिल चेन, जल्दी अंदर आओ। तुम्हारा शुक्रिया, वरना अगर आंटी अचानक किसी दिन मर जाती तो उन्हें पता भी नहीं चलता क्या हुआ। क्या तुमने कुछ नोटिस किया था? लिन वानशान ने हैरत से पूछा। वरना तुमने घर पर अभी स्पेसिफिकली मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आने पर क्यों इंसिस्ट किया? देखा कि कुछ ठीक नहीं था। चिन लांग ने कॉन्फिडेंटली झूठ बोला। जब आप बोलती हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपनी नेक टच करती हैं। जब आप गुस्से में होती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। ये बहुत एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने सर हिलाया। आपके जूनियर बहुत अटेंटिव हैं। बहुत सी फैमिली मेंबर्स इन छोटी एक्शंस को ओवरलुक कर देते हैं। ये यंग मैन मेडिसिन पढ़ रहा है क्या? ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज के टिपिकल सिम्टम्स हैं। फॉर्चुनेटली आप टाइम पर आ गईं। गुड ट्रीटमेंट के साथ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर ये थोड़ा और ड्रैग होता तो हाईली लाइकली था कि हार्ट अटैक और सडन डेथ हो जाती। मू युयान रोने लगी। मॉम, मैं कितनी इनकॉम्पिटेंट बेटी हूँ। मैंने ये नोटिस तक नहीं किया कि मॉम ठीक नहीं फील कर रही हैं। मैं इतनी केयरलेस थी। मैं इतनी इडियट हूँ। सिली चाइल्ड। इट्स ओके। लिन वानशान ने उसे गले लगाया। अच्छा हुआ कि अर्ली फाइंड आउट हो गया। थोड़े आराम के साथ रिकवर हो जाऊंगी। रोना बंद करो मॉम, क्या आप अब ठीक नहीं हैं? ये सब शाओचन की बदौलत है। लिन वानशान चिन लांग की तरफ मुड़ी। शाओचन, जब तुमने नोटिस कर लिया था तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने युयान से खुद को स्कोल्ड करवाया। क्या तुम्हें रॉन्ग फील नहीं हो रहा? मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिन लांग ने भोली सी शक्ल बनाई। आप युयान के लिए बहुत मायने रखती हैं। मैंने बस कुछ नोटिस किया था, पर मैं श्योर नहीं था। क्या होता अगर आप परफेक्टली फाइन होती और मैं केयरलेसली बोल देता? ये स्लैंडर होता। इससे ज़रूर युयान को गुस्सा आता। थोड़ा रॉन्ग फील करना ठीक है, जब तक कि आप हेल्दी और वेल हैं। मैं एक बड़ा आदमी हूँ। एक यंग गर्ल मुझे कितना रॉन्ग कर सकती है? तुम एक बहुत सेंसिबल और कंसिडरेट बच्चे हो। तुम युयान को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद रॉन्ग्ड होना ज़्यादा पसंद करोगे। अगर आप किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहने की हिम्मत की तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यंग मैन हैंडसम है और उसके थॉट्स मेटिकुलस है। ये फ्यूचर में डेफिनेटली हैंडपिक्ड बनेगा। मू युयान किनलांग के पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करती हूँ। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मॉम ठीक नहीं फील कर रही हैं। मैं एक इनकॉम्पिटेंट बेटी हूँ। थैंक यू। सिली गर्ल, तुम मुझसे क्यों अपोलोजाइज कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारी माँ मेरे लिए फैमिली की तरह है। एक फैमिली मेंबर जो ठीक फील नहीं कर रहा हो उसे इग्नोर करने का कोई रीज़न नहीं है। ओवरथिंक मत करो। तुम्हारी आंखें पूरी लाल हो गई हैं। दूसरे सोचेंगे कि मैंने तुम्हें बुली किया है। प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। डिंग, द सन ऑफ डेस्टिनी ये फंग्स लक वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड बाय 500 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 6800 विलन पॉइंट्स। मैंने ये फेंग की अपॉर्चुनिटी चुरा ली। किन लांग ने खुशी से सोचा। ना सिर्फ एक लार्ज अमाउंट ऑफ विलन पॉइंट्स गेन किए, बल्कि उसकी लक को भी डिक्रीज कर दिया। मैं अपने ट्रू कलर्स रिवील कर रहा हूं। मुझे विलन बनने में मजा आ रहा है। तुम सिली गर्ल, तुम्हारी माँ 70s में है। वो ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डर गई थी? मू युयान अपनी माँ से लिपट गई। मॉम, मैं कल आपको अकम्पनी करूंगी वापस यानजिंग। वहाँ कंट्री के टॉप हॉस्पिटल्स हैं। वो डेफिनेटली आपकी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ ठीक कर सकते हैं। हलास, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ ठीक करना इतना आसान नहीं है। इतने सारे वेल्दी लोग इस बीमारी से हारे हैं। एक ऑल नाइटर और सब खत्म। मैंने कभी नहीं सोचा था ये बीमारी मुझे आकर ढूंढ लेगी। मू युयान सदमे में थी। मैं सोच भी नहीं सकती मैं मॉम के बिना क्या करूंगी। वो मेरी एकलौती फैमिली है। आंटी, मॉम, चिन लांग आगे आया। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। मेडिकेशन बीमारी ठीक करने का सिर्फ एक हिस्सा है। मोर इम्पॉर्टेंटली बात रिकवरेशन की है।
जब आप यांजिंग लौटेंगी तो मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके आपके शैंगशान सैनिटोरियम में थोड़े टाइम रुकने का अरेंज कर दूंगा। वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाइना में टॉप नॉच है। गुड रिकवरेशन के साथ वहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्या मैं शांगशान सैनिटोरियम में जा सकती हूँ? लिन वानशान हैरान रह गई। वो जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये चाइनीज कम्युनिटी के पिलर्स के लिए है, एंशिएंट इंपीरियल मेडिकल एकेडमी के बराबर। ऑर्डिनरी लोग उसके दरवाजे को टच भी नहीं कर सकते। मैं वहाँ रिकवरेशन के लिए कैसे वर्दी हो सकती हूँ? मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता। आंटी, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूयान का डरा हुआ फेस देखकर मुझे भी बुरा फील हो रहा है। प्लीज़ वरी मत कीजिए। अगर वहाँ सच में वर्कआउट नहीं होता तो मैं अपने ग्रैंडपा से कहूँगा कि सैनिटोरियम की डायरेक्टर को हेलो कहें। शाओ चैन, तुम थॉटफुल हो, पर ग्रैंडपा चैन के बारे में क्या? मैं उन्हें बॉदर करने और गॉसिप बनने से डरती हूँ। आंटी, आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉम, रिफ्यूज़ मत कीजिए। मू यूयान ने रिक्वेस्ट की। ये चैनलांग का काइंड जेस्चर भी है। चाहे कोई हॉस्पिटल कितना भी अच्छा हो, वो शांगशान सैनिटोरियम से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं फाइनली तियानहाई सिटी आई हूँ। मैं कुछ दिन और रुकूंगी। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं शाओचन को ट्रबल करूंगी। इन कुछ दिनों में तुम्हें शाओचन के साथ और टाइम बिताना चाहिए। कुछ दिन बाद मू यूयान के ऑफिस में। क्या मेरी मॉम बीजिंग पहुंच गई? क्या शांगशान सैनिटोरियम सच में प्रॉपर्ली अरेंज हो गया है? क्या कुछ गलत हुआ? डोंट वरी, सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है। आंटी को अराइव करते ही एक स्पेशल पर्सन मिलेगा। सैनिटोरियम में वीआईपी वार्ड, एक्सक्लूसिव केयर गिवर्स सब इक्विप्ड है। अभी न्यूज़ मिली कि उन्हें सेटल कर दिया गया है। मू यूयान मुस्कुरा उठी। पिछले कुछ दिनों में साथ टाइम बिताने के बाद इसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि मैं इसे टच करूं। पहले तो फिजिकल कांटेक्ट दूर की बात, उसकी प्रॉक्सिमिटी ही मुझे अनॉय कर देती थी। ये क्या हो रहा है अब? चिन लांग वहां पहुंचा। कैसा है? क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर सन इन लॉ बनने के लायक हूं? मेन आंटी को ब्रॉडली स्माइल करने पर कोक्स कर लिया है। तुम्हें सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या इसका पिछला एरोगेंस और रूडनेस सिर्फ एक एक्ट था? मू यूयान ने सोचा। इन पिछले कुछ दिनों में ये मेरी मॉम से चैट करने और रोज टी बनाने आता रहा है। 12 स्टेप्स ऑफ टी सेरेमनी। यहां तक कि मेरी मॉम भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। रात को वो स्लीप इंड्यूसिंग म्यूजिक प्ले करता है। म्यूजिक इतना सॉफ्ट है जैसे दिल से बहता हुआ माउंटेन स्प्रिंग वाटर। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि इसके पास ऐसी स्किल है। फाइन, तुम्हारी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। मू यूयान ने नाटक करते हुए कहा। नॉट बैड चेनलांग, मुझे नहीं पता था तुम्हारा फिजिक इतना अच्छा है। तुमने एब्स भी छुपा रखे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मेरे पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हिडन हैं। तुम उन्हें स्लोली डिस्कवर कर सकती हो। वो उसके और करीब गया। मू यूयान धड़कते दिल से उसकी बॉडी फील कर रही थी। बस ये लड़का ज्यादा ही ऑडिशियस होता जा रहा है। अगर हम इसे जल्दी नहीं रोकते तो पता नहीं ये और क्या करने की हिम्मत करेगा। बस उसे थोड़ी स्वीटनेस देनी है ताकि वो एट ईज रहे और हार्डवर्क करे। हमें पूरी तरह खुद को गिव अवे नहीं करना चाहिए। मेरी मॉम के अफेयर्स की केयर करने का जो ट्रबल तुमने उठाया उसके लिए शुक्रिया। मैं इस फेवर को याद रखूंगी। मैं इसे फ्यूचर में रीपे कर दूंगी। चिनलांग हंसा। सो तुम क्लियरली नदी पार कर रही हो और ब्रिज को डिमोलिश कर रही हो। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है तो तुम क्लिंगी और जेंटल बन जाती हो। जब टास्क डन हो जाता है तो मुझे साइड पुश कर देती हो, एक फ्री लेबर की तरह ट्रीट करती हो। अगर तुम इसे इस तरह से मिसइंटरप्रेट करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर और कुछ नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। रास्ते में केयरफुली जाना। घर सेफली पहुंचकर मुझे मैसेज करना याद रखना। मू यूयान ने पीछे से आवाज दी। माय गॉड, यंग मास्टर बहुत अमेजिंग है। जुनजी ने कार में बैठते हुए उसकी तारीफ की। पहले प्रेसिडेंट मू या तो उन्हें कोल्ड शोल्डर देती थीं या इग्नोर करती थीं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वो अभी से इतनी केयरिंग हो गई हैं। उन्होंने पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल में कर लिया है। यंग मास्टर, आपके मेथड्स इनक्रेडिबल हैं। प्रेसिडेंट मू अपनी एरोगेंट पर्सनालिटी के साथ आपसे कंप्लीटली सबड्यूड हैं। क्या आप ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हैं? सक्सीड किस चीज़ में? मैंने अभी तक सरफेस को टच भी नहीं किया है। ये औरत किसी बुक के पन्ने पलटने से भी तेज अपना फेस चेंज करती है। एक सेकंड में वो वार्मली लोगों को वेलकम करती है, अगले ही सेकंड वो तुम्हें देखते ही इंटीमेट एक्ट करती है। एक नेचुरल बॉर्न एक्ट्रेस। किन लांग ने सिस्टम पैनल ओपन किया। कैरेक्टर किन लांग, एज 25, फिजिक 26, चार्म 98, डेस्टिनी विलन वैल्यू 36,200, स्किल एफिनिटी MV6, ग्रुप एफिनिटी +60, एडवांस्ड पियानो स्किल्स, एडवांस्ड टी आर्ट। Shop opening. Level 1 shop unlocked. Lucky draw center is opening. Single draw costs 100 villain points.
इन पिछले कुछ दिनों में मैंने आंट लिन को अकंपनी करके फेवर बिल्ड किया, प्लस सू शाओ शाओ का कॉन्ट्रीब्यूशंस आखिरकार शॉप ओपन करने के लिए इनफ पॉइंट सेव हो गए। ये आसान नहीं था। पहले अपने फिजिक को 60 तक रेस करते हैं, अफिनिटी को 2 लेवल्स इंक्रीज करते हैं, बाकी लकी ड्रॉस के लिए होंगे। लेट्स ट्राई माई लक। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग एम्स बाइज फोटो एल्बम। डिंग, congratulations to the host for obtaining advanced medical supplies X1. Ding, congratulations to the host for obtaining Physique +1. फिजिक अब 68 है। हालांकि पावर का ये सेंस थोड़ा हॉलो लग रहा है, पर एक जेंटलमैन को सरपास करने के लिए ये इनफ से ज़्यादा है। ये फेंग के लौटने से पहले 100 पर पहुंचना स्टेबल रहेगा। घर वापस आकर दरवाजा खुलते ही सू शियाशियाओ दौड़ती हुई आई। यंग मास्टर, वेलकम होम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये तुम्हारे अपने घर की तरह है, इतना फॉर्मल मत हो। मेरी तरफ देखो, हमेशा अपना सर झुकाकर मत रखो। तुम्हें समझ नहीं आता? चिन लांग ने धोखे से उसका हाथ पकड़ लिया। सू शियाशियाओ का दिल जोर से धड़का। तुम्हें क्लियरली पता है यंग मास्टर मुझे टच करने की अपॉर्चुनिटी लेंगे, फिर भी मैं उनकी आवाज़ सुनते ही भागकर बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाती। क्या ये अनकॉन्शियस रिएक्शन है या मैं इंटेंशनली उनके क्लोज जाना चाहती हूँ? मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। शाक्षाओ, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तो क्या तुम अनकंफर्टेबल फील करती हो? किन लांग ने पूछा। वरना तुम हमेशा छुड़ाने की इतनी कोशिश क्यों करती हो? या तुम्हारे दिल में कोई और है? यंग मास्टर, सू शाक्षाओ ने हाथ पीछे किया। यंग मास्टर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यंग मास्टर का इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने मेरे थॉट्स सी थ्रू कर लिए हैं? मैं बस फर्स्ट लव एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं ओवरथिंक करने से खुद को रोक नहीं पाई। कोई और थॉट्स बिल्कुल भी नहीं है। यंग मास्टर, आपने गलत समझा है। मेरे दिल में और कोई नहीं है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बस मुझे बताओ। मुझे तुम्हारे बारे में लगभग सब पता है। मैं आगे से ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। वो लड़का ये फंग है, राइट? तुम दोनों सनशाइन ऑर्फनेज में चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। वो अब मिसिंग है, राइट? डोंट वरी, वो डेफिनेटली वापस आएगा। मैं आशा करता हूं तुम दोनों लवर्स का हैप्पी एंडिंग हो। चिन लांग का चेहरा उदास हो गया। नहीं यंग मास्टर, आपने गलत समझा है, सू शियाओ शियाओ रोते हुए बोली। शाओफंग और मैं सिर्फ भाई बहन हैं जिन्होंने साथ में हार्डशिप्स फेस किए। जब हम छोटे थे मैं हमेशा उसके लिए लड़ती थी और मैं उसकी वजह से पिटती भी थी। हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी वैसा नहीं है। क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या होगा अगर ये फेंग वापस आए और एक्टिवली तुम्हें परस्यू करे? चिन लांग ने पूछा। इम्पॉसिबल। शाओफिंग ने मुझे हमेशा एक सिस्टर की तरह ट्रीट किया है। यहां तक कि अगर वो सच में ऐसा करे भी तो मैं अग्री नहीं करूंगी। मैं उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखती हूं। यंग मास्टर हमेशा ओवरथिंक करके मुझे और शाओफिंग को सेटअप करने की कोशिश क्यों करते हैं? शाओफिंग इतने टाइम से मिसिंग है, उसने मुझे कब का भुला दिया होगा। डिंग, द डेस्टिनी चाइल्ड येफिंग्स डेस्टिनी पॉइंट्स हैव डिक्रीज्ड बाय 10 mm. कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स इंक्रीज बाय 10,000. चिन लांग ने उसके आंसू पोंछे। तुम बहुत ऑर्डिनरी हो, फिर भी तुम इतनी थिन हो। जब मैं घर पे नहीं होता तो क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? मैं खाती रही हूं, मैं बस वेट गेन नहीं करती। आज रात एक एक्स्ट्रा डिश लेना, 8 डिशेस और 2 सूप बनाना और थोड़ा पपाया और पोर्क रिब सूप ऐड करना खुद को नरिश करने के लिए। यंग मास्टर, आप बहुत बैड हैं। सू शियाओ शर्मा गई। डिलिबरेटली मुझे टीज कर रहे हैं। पपाया सूप क्या नरिश करता है? मैं इसे नहीं पीना चाहती। क्या नरिश करता है? तुम्हारी वेल लिटिल बॉडी, वरना अगली बार जब हम आर्ग्यू करेंगे तो तुम टू वीक होगी। तुम्हारे पास रोने की एनर्जी भी नहीं होगी। मैं जब रोती हूं तो मैं लिस्टलेस नहीं होती। ऑल राइट, बस एक स्मॉल बोल, फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने पूछा। बड़ा बदमाश किन लांग। क्या ये सच में इतना छोटा है? शायद इसीलिए यंग मास्टर हमेशा मुझे टीज करते हैं। पपाया और पोक रिब सूप, क्या ये सच में काम करता है? सू शाओ शाओ, इतना मत सोचो। यंग मास्टर को बड़े पसंद हैं। उसका तुमसे क्या लेना देना? वो चाहते हैं कि मैं इसे पीऊं, पर मैं मना कर देती हूँ। छोटा ही ठीक है। शायद तब वो ऐसे ही मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे या मुझे टीज नहीं करेंगे। एक वेल बिहेव्ड, समझदार और थॉटफुल लड़की। बस धीरे धीरे आगे बढ़ो, ग्रेजुअली। कुछ ही दिनों में उन्हें नेचुरली मेरी क्लोजनेस की आदत हो जाएगी। यंग मास्टर, एक सबॉर्डिनेट ने आकर कहा, हमारी तरफ एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी रिपोर्ट मुझे आपको देनी है। क्या मिस सू यहाँ नहीं है? वो ऊपर है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली बताओ। हमारे लोग नज़र रखे हुए हैं। बाय फैमिली के फादर और उनकी बेटी की स्टडी रूम में अभी एक बहुत बड़ी बहस हुई है और मुझे ये भी पता चला है कि हमारी कंपनी हाल ही में एक बड़ा अमाउंट कैश आउट कर रही है।
बाय रुयू और उसके फादर के बीच की बहस से ये वेगली सेंस किया जा सकता है कि ये मैटर सिंपल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी तरह के क्राइसिस से डील कर रहे हैं। लो वो आ गए। जू सिस्टर्स को कॉन्कर करने का अपॉर्चुनिटी आखिरकार आ ही गया। जू, ये औरत सच में बहुत केपेबल है। इसकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है और अप्रोच बहुत टफ है। अगर मैं इसका दिल जीत लूं तो मैं एक हैंड्स ऑफ मैनेजर बन सकता हूं और मुझे किन फैमिली के उस टूटे हुए फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। हेलो, मैं किन लांग हूं। मैं मिस्टर बाय और मिस बाय से आकर बात करने के लिए आपके घर आना चाहूँगा। मुझे आशा है कि आपके लिए कन्वीनियंट होगा। बहुत कन्वीनियंट है। हमारी बाई फैमिली के लिए ये एक ऑनर की बात है कि यंग मास्टर चिन हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं। मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। एक बेस्ट बैंक्वेट प्रिपेयर करो। हम खुले दिल से आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। मैं खुद दरवाजे पर आपका इंतज़ार करूँगा। समझ गया। कितनी बेशर्म है। उसने क्लियरली ऊपर कहा था कि वो इसे नहीं पिएगी, पर जैसे ही उसने सूप देखा वो खुद को रोक नहीं पाई। गलती से थोड़ा ज़्यादा पी लिया। उसका छोटा सा पेट चुपके से बाहर निकल आया है। यंग मास्टर को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे टीज करने के नए नए तरीके ढूंढ लेंगे। आराम से पियो, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। अगर पसंद है तो और पियो, पॉट में अभी और भी बचा है, सबके लिए काफ़ी है। अपने इस छोटे से चेहरे को तो देखो, क्या तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया? नहीं, सूप सच में बहुत डिलिशियस है। मैं खुद को और 2-4 सिप्स पीने से रोक नहीं पाई। अगर डिलिशियस है तो और पियो, अपनी बॉडी को नरिश करो। तुम कितनी पतली हो। अलास, ये बच्ची। यंगयन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लेट कर मत पढ़ो। ये तुम्हारी आंखों और तुम्हारी बैक के लिए खराब है। मुझे पता है सिस्टर, बस थोड़ी देर और पढ़ने दो। तुम एक सिली गूज हो। हमेशा इन कॉमिक्स को पढ़ती रहती हो। ध्यान रखना कहीं तुम्हें चश्मा ना लग जाए। क्या स्कूल में तुम्हारा किसी लड़के पर क्रश है? क्या कोई ऐसा क्लासमेट है जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हो? नहीं, स्कूल के सभी लड़के बहुत ही मीडियोकर हैं, बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है और उन्हें ब्रैग और शो ऑफ करना बहुत पसंद है। वो मेरी नज़रों में आते ही नहीं हैं। अगर मुझे कोई चाहिए तो कोई ऐसा जो एक्सेप्शनली हैंडसम हो और मेरे साथ एक्सेप्शनली अच्छा हो। एक मांगा के प्रोटैगनिस्ट जैसा, कूल और पावरफुल। अच्छा, ऐसी बात है। सिस्टर, मैंने अभी आपको डैड के साथ आर्ग्यू करते हुए सुना। आप दोनों की आवाज़ इतनी लाउड थी। मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या आप प्लीज़ बहस करना बंद कर सकती हैं? मैं आप दोनों को झगड़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। ठीक है, हम और बहस नहीं करेंगे। यानियन को अपसेट मत करो, ये मेरी गलती है। डैड, हम बहनों को सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए एक पॉन की तरह देखते हैं। यानियन अभी छोटी और इनोसेंट है। मैं किसी भी हाल में उस पर आंच नहीं आने दे सकती, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। किन फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर पर्सनली विजिट कर रहे हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये इंसान कैसा कर रहा है? क्या वो किसी मांगा के मेल लीड की तरह हैंडसम है? उसे हैंडसम होना ही चाहिए। वो यानजिंग की चिन फैमिली के एल्डेस्ट सन है। टॉप टियर बैकग्राउंड है। एक बड़ी फैमिली के जीन्स खराब नहीं हो सकते। उनका डिमीनर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। ऑर्डिनरी लोगों से उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या वो पावरफुल है? क्या वो मांगा के मेल प्रोटैगनिस्ट की तरह है? पावरफुल भी और जेंटल भी और बहुत अमीर भी? ऑफ कोर्स वो पावरफुल है। यानजिंग की चिन फैमिली के एल्डेस्ट सन। उनका स्टेटस बहुत ही नोबल है। उनके साथ अटैच होना एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसकी बहुत से लोग विश करते हैं। क्या हमारी फैमिली सिचुएशंस को बदल सकती है? ये सब आज रात पर डिपेंड करता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं उन्हें नहीं जानती। क्या तुम मुझे बाहर ड्रैग कर उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में ये कैसा क्रुकेड आइडिया आ रहा है? मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे पावर तक पहुंचने के लिए एक टूल की तरह यूज करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही हाईली देखती हो। अपनी इस थोड़ी सी एबिलिटी के साथ तुम चिन फैमिली के एल्डेस्ट सन के साथ कंपेयर किए जाने के लायक हो। उनके ग्रैंडफादर फाउंडिंग सेरेमनी में फ्रंट रो में खड़े थे। किन फैमिली का इन्फ्लुएंस स्काई हाई है। क्या तुम उनके साथ कंपेयर कर सकती हो? किन फैमिली की नज़रों में आना तुम्हारा गुड फॉर्चून है। तो क्या हुआ? ये तो सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड होना हुआ। पहले के लोग पेड़ लगाते हैं और आने वाली जनरेशन्स शेड एंजॉय करती हैं। जो आगे खड़े थे वो उसके ग्रैंडफादर थे, वो खुद नहीं। इसमें ब्रैग करने वाली क्या बात है? हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहने के बारे में मत सोचो। क्या चीज़ों को स्टेडिली करना ज़्यादा बेहतर नहीं है? यंग मास्टर चिन आ गए हैं। वो पहले से ही दरवाजे पर हैं। वो अपने साथ सिर्फ एक ड्राइवर को लाए हैं। वो काफ़ी केपेबल लग रहे हैं। अपने टेम्पर पर कंट्रोल रखो। दूसरों के सामने ठीक से बिहेव करना।
अपने चेहरे पर एक स्माइल रखना। घर पर उन हार्श वर्ड्स में से एक भी मत बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यंग मास्टर किन को ऑफेंड कर दो और मेरे इस बड़े प्लान को रुइन कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वेलकम यंग मास्टर चिन। हमें मासी चाहेंगे कि हमने आपका पहले स्वागत नहीं किया। प्लीज़ अंदर आइए। सर्वेंट्स ने सब तैयार कर लिया है। बैंक्वेट में आपकी सभी फेवरेट डिशेस हैं। हमने स्पेशली किचन में इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इन्हें आपके टेस्ट के हिसाब से बनाया जाए। मिस्टर चिन, आप कुछ ज़्यादा ही काइंड है। इंट्रूजन के लिए मुझे माफ़ी चाहिएगा। गुड। कितने हैंडसम हैं, किसी मांगा के मेल लीड से भी ज़्यादा हैंडसम। उनका ऑरा कितना ग्रेट है, बस थोड़े से कोल्ड हैं। छोटी उम्र से ही यून की इस इन्फैचुएटेड नेचर को चखना और रोकना ज़रूरी था। उन्हें टीज करो, ज़्यादा प्रोएक्टिव होने से उनका इंटरेस्ट आसानी से लूज हो जाएगा। कितने हैंडसम हैं, मांगा के मेल लीड से भी ज़्यादा मेरी लाइकिंग के हैं। क्या वो बाद में मुझे कॉर्नर करेंगे? एक्सेप्ट करूंगी या एक्टिवली काउंटर अबैक करूंगी? अब भूख लगना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आज रात डिनर ना भी करूं, तब भी उन्हें कुछ और बार देखना बिल्कुल वर्थ इट है। युआन, ऐसे स्पेस आउट मत हो, बाउंड्रीज का ध्यान रखो। आप क्या कर रही हैं? मुझे इस हैंडसम लड़के को देखने से डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम नर्वस हो तो अपने कपड़ों को पिंच करो, मुझे पिंच मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। सिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे स्पेस आउट मत होना, फेस मत लूज करना। नेफ्यू, तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा रहा होगा, बैठो बैठो। मैंने स्पेशली किसी को कहकर फाइनेस्ट प्री रेन ड्रैगन टी तैयार करवाई है, इसे ट्राई करो। अंकल, आपको बेकार में वरी हो रही है, रास्ता लंबा नहीं था और बिल्कुल भी थकाने वाला नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने आपको ट्रबल दिया है। एक विलन बनने में कितना अच्छा लगता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही यहाँ है। बाय शाओचैन, ये स्नॉब अपने सभी कैलकुलेशंस के बाद भी इसे पोलाइट होना ही पड़ रहा है। अगर कोई और होता तो ये उसकी तरफ देखता तक नहीं। अंकल बाई, ये दो ब्यूटीज ज़रूर आपकी बेटियां होंगी, है ना? ये सच में बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये मेरी छोटी बेटी है, बायलूयू, ये तुम्हारी ही उम्र की है। इसने एक टॉप बिजनेस स्कूल से अब्रॉड पढ़ाई की है। ये अभी कुछ ही वक्त पहले वापस आई है और आते ही इसने मेरी कंपनी को बहुत ऑर्डरली फैशन में मैनेज किया है। ये बहुत केपेबल है। हेलो मिस, मैं चिनलांग हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हे हैंडसम ब्रदर। मेरा नाम बाई शाओ यून है। इस साल मैं हाई स्कूल में हूँ। क्या आपको मेरी सिस्टर पसंद आई? अगर आपको मेरी सिस्टर पसंद नहीं आई तो क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आप मुझे अपनी वाइफ बनाएंगे? मैं अच्छे से खाऊंगी और टॉल हो जाऊंगी। मेरा फिगर डेफिनेटली मेरी सिस्टर से बेटर हो जाएगा। हे देन, छोटी बहन को पहले ध्यान लगाकर स्टडी करना होगा। तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आना होगा। तुम्हारी सिस्टर इतनी आउटस्टैंडिंग और केपेबल है, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगी तो तुम उनकी बराबरी नहीं कर पाओगी। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मेरा फिगर मेरी सिस्टर के बराबर हो जाएगा। मैंने पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी सिस्टर तो नेचुरल जीनियस हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती। हैंडसम ब्रदर दुखती रग पर हाथ रखने में कुछ ज़्यादा ही गुड हैं। मेन पॉइंट बाय रूयू है। जहाँ तक बाय शाओयुन की बात है, कोई रश नहीं है, अपना टाइम लो, ये ज़्यादा स्टेबल है। हम ज़्यादा हेस्टी नहीं हो सकते, बड़े डील को रोइन कर देगा। नेफ्यू, आज तुम्हें अपने अंकल के साथ एक ड्रिंक लेनी होगी। ये वाइन मेरी सबसे प्राइज्ड पोजीशन है। मैं आमतौर पर इसे टच करने की हिम्मत भी नहीं करता। ये तो मुझे आपके लिए टोस्ट करना चाहिए अंकल। आपने तो खुद मेरे लिए वाइन पोर की है, ये मेरी फॉल्ट है। माफ़ी मांगने के लिए मैं पहले एक कप पीऊंगा। नेफ्यू, तुम्हारा एटिकेट कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है। तुम्हारे मैनर्स इतने कंप्लीट हैं, ये मुझे एक एल्डर के तौर पर थोड़ा इम्पेचुअस सा फील कराता है। नेफ्यू, अंकल को आपसे ऑनेस्टली एक बात पूछने दो। यांजिंग में आपके पास चिन फैमिली का इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, आप उसे चेरिश क्यों नहीं करते? इसके बजाय आप तियानहाई सिटी आकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल रहे हैं। क्या आप अपना खुद का रास्ता बनाकर खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? साय, और क्या हो सकता है? दुनिया में हर कोई मुझे एक प्रोडिगल सन कहता है। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बैकिंग पर रिलाई करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं यूजलेस हूँ। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप मेरी जगह किसी डॉग को रख दें तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड के साथ वो मुझसे बेहतर करेगा। मैं बस इन लोगों को प्रूव करने के लिए अपना खुद का पाथ फोर्ज करना चाहता हूँ। नॉनसेंस, ये सिर्फ उन पेटी लोगों की रैम्बलिंग्स हैं जो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से जेलस हैं। इसे दिल पर मत लो। नेफ्यू, तुम अपना रास्ता बनाकर खुद को प्रूव करना चाहते हो, पर तियानहाई सिटी में ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनकी पावर हमसे भी ज्यादा है। आपने स्पेसिफिकली हमारी फैमिली को विजिट क्यों किया?
अंकल और आंट ने उस वक्त जीरो से स्टार्ट किया था और स्टेप बाय स्टेप इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। मैं सच में दिल से आपको डीपली एडमायर करता हूँ। मुझे आकर आपकी एडवाइस लेनी चाहिए। मोरोवर बाय फैमिली को मिस बाय मैनेज करती हैं, जो उन एम्प्टी नेम्स वाली फैमिलीज से कहीं ज़्यादा रिलायबल है। एक हीरो अपने पास्ट ग्लोरीज के बारे में बोस्ट नहीं करता। मैं अब ओल्ड हो रहा हूँ। मेरी एनर्जी पहले जैसी अच्छी नहीं रही। मेरी हेल्थ भी वर्स होती जा रही है। फैमिली बिजनेस चाहे कितना भी ग्लोरियस क्यों ना हो, मैं इसे अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। अगर मैं इसे फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाया तो कुछ भी कहना हार्ड है। अंकल, आप मिस्टेकन हैं। मिस बाय हाईली केपेबल हैं। उनका माइंड मेटिकुलस है और वो बाय फैमिली को बहुत ऑर्डरली मैनर में मैनेज करती हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। उनके यहाँ होने से हमारी फैमिली ना सिर्फ डिक्लाइन होने से बचेगी बल्कि और ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनेगी। क्या वो सच में ऐसी बातें जेन्युइनली मानता है या वो डिलिबरेटली मेरे डैड को प्लीज़ करने के लिए ऐसा कह रहा है? पर नशे में उसकी ये हेजी और सिंसियर बातें कोई एक्ट नहीं लग रही थी। क्या वो सच में मेरी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता है? वो चाहे कितनी भी केपेबल क्यों ना हो, आखिर है तो एक वुमन ही। फ्यूचर में उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे और वो अपनी फैमिली के सोशे में इंटैंगल्ड हो जाएगी। वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करने के अनेबल होगी। वो ग्रेट थिंग्स अचीव नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तो मेन की ही ज़रूरत पड़ती है। वुमन नेसेसरली मेन से इन्फीरियर नहीं होती। मिस बाई की एबिलिटी मुझसे 100 टाइम्स बेटर है और मार्केट में मौजूद ज़्यादातर मेन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर सच में वर्कआउट नहीं करता तो एक लाइव इन सन इन लॉ ढूंढ लेना दोनों वर्ल्ड्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इससे मिस बाई को अपना एक होम मिल जाएगा और वो आगे भी फैमिली बिजनेस को मैनेज कर पाएंगी। क्या ये सबके लिए एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी? ऑल राइट नेफ्यू, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है। पहले जाकर रेस्ट कर लो। हम कल और बात करेंगे। आफू, जल्दी से एक सुपीरियर गेस्ट रूम अरेंज करो। यंग मास्टर चिन को आज रात यहीं रुकने दो। उनका अच्छे से टेक केयर करना। कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उन्हें मेरे कमरे में ले जाओ। वो स्टडी में स्लीप करेंगे। यंग मास्टर चिन का एक नोबल स्टेटस है। हम उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मेरा रूम सबसे क्लीनेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल है। मुझे बस यही लगता है कि यंग मास्टर किन को किसी भी तरह रॉन्ग्ड नहीं किया जा सकता। सच में मेरे और कोई इंटेंशंस नहीं है। अफू, वैसा ही करो जैसा शाओयान कह रही है। यंग मास्टर किन को उनके रूम में ले जाओ, उनका टेक गुड केयर करना, उन्हें कोल्ड कैच मत करने देना। मेरे अपने फादर को मेरे बजाय किसी आउटसाइडर पर ज़्यादा ट्रस्ट है। उनकी आंखें बस पावर और वेल्थ क्लाइम करने की भूख से भरी हैं और मुझे उसके लिए एक बार्गेनिंग टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं। कितनी आयरॉनिक बात है। हाउ पैथेटिक। एक एक्शन डबल द रिवॉर्ड। ये सिस्टर्स वाकई में बहुत अट्रैक्टिव हैं। जी शियोचन अभी भी मुझे ड्रिंकिंग से कंट्रोल करना चाहता है। रिडिक्युलस। अपने पास लाइफ में मैं पीने में एक ओल्ड हैंड था और अब मेरा फिजिक और भी इम्प्रूव हो गया है। ये थोड़ी सी अल्कोहल तो मेरी एपेटाइट को वेट करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। बस एक छोटी सी इन्फैचुएटेड गर्ल, उसके सारे थॉट्स उसके चेहरे पर लिखे हैं। वो इतनी प्योर है और उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है। ज़ीरो यू के पास अभी जाना बहुत ज़्यादा डेलिबरेट लगेगा। इससे आसानी से सस्पेशन अराउज हो सकता है। सही टाइम आने तक वेट करते हैं। लेट्स रेस्ट और पहले रिचार्ज करते हैं। ब्रदर, हैंडसम ब्रदर हैं, क्या आप सो गए? ये लड़की खुद को होल्ड बैक नहीं कर पा रही। वो यहाँ आ गई। क्या तुम्हारे लिए बिहेव योरसेल्फ करना बेहतर नहीं होगा? बाद में ज़ीरो यू को ढूंढने के मेरे प्लान में डिले मत करो। हाँ, सो हैंडसम। इनकी स्किन कितनी टेंडर है टू। अगर मैं थोड़ी और ओल्डर होती तो मैं लेजिटिमेटली ब्रदर से मैरी कर लेती। वाओ, इनकी नोज ब्रिज कितनी हाई है। इनकी आईलैशेस कितनी लॉन्ग है। पता नहीं इनके लिप्स का टेस्ट स्वीट होगा या नहीं। नहीं, मेरा फर्स्ट किस इतना कैजुअल नहीं हो सकता। मुझे उनके जागने और उनकी विलिंग होने तक वेट करना होगा। डिंग। फीमेल प्रोटैगनिस्ट बाई शाओ युन इंटेंस शेम फील कर रही है। गेन डेस्टिनी विलन पॉइंट्स +800। ये लड़की तो नदी पार करके पुल तोड़ने में योयुन से भी ज़्यादा माहिर है। उसके मन में विचार दौड़ रहे थे। 3-4 घंटे तक उसे छुआ और फिर भाग गई। बिल्कुल गैर जिम्मेदार। एक अधीनस्थ ने सिर झुकाकर कहा, युवा मालिक, अब से मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। विचारों का सिलसिला थमा नहीं। बाई परिवार तियानहाई शहर का एक शीर्ष व्यापारिक घराना है। आप केवल एक बार वहां गए और उस बूढ़ी लोमड़ी जी शियाओचुन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अद्भुत। लेकिन उसे पता था कि शब्दों के क्या मायने होते हैं। वश में करना शब्द केवल आश्चर्यजनक सुंदरियों के लिए ही उपयुक्त है। बाई शियाओचुन के लिए ये अधिक से अधिक प्रशंसा है। मैं उसके विचारों को स्पष्ट रूप से जानता हूँ।
वो इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मैं दफा हो जाऊं और बाई परिवार के मामलों में दखल देना बंद कर दूं। मुस्कुराते हुए उसने सोचा, अधिक उपयुक्त होने के लिए उसका नाम बदलकर हेई दावू कर दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ ने अपनी बात जारी रखी। युवा मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। ब्लड वुल्फ भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्य पहले ही तियानहाई शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। ये भी पता चला है कि मिस सू हाल ही में ई फेन के संपर्क में रही हैं, लेकिन उसकी विशेष पहचान के कारण हम उनके चैट रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम केवल ये पुष्टि कर सकते हैं कि वे संपर्क में रहे हैं। उसने स्थिति का विश्लेषण किया। ब्लड वुल्फ भाड़े का समूह विदेशों में थोड़ा अलग है। एक बार चीन में आने के बाद वे अपने आग्नेयास्त्र खो देते हैं। अधिक से अधिक वे विशेष बलों के स्तर पर होते हैं। वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये यी फेंग ही है जिसके कारण कहानी समय से पहले आगे बढ़ गई है। क्या वो चीजों को बाधित करने के लिए जल्दी लौट रहा है? वापस मुड़ो, दाकिन तियानशा इन्वेस्टमेंट बैंक चलो। काई यांग से कहो कि वो रियल एस्टेट कंपनी के सभी कर्मचारियों को जुटाए, उसने आदेश दिया। ब्लड वुल्फ भाड़े के समूह और ई फैंग की गतिविधियों पर नजर रखें। ये उसके लिए प्रायश्चित का मौका है। यदि आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो अपना सामान पैक करें और बाहर निकल जाएं। अभी भी पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपनी सेना का विस्तार करने की आवश्यकता है। ई फैंग को एक भाड़े के समूह का समर्थन प्राप्त है। मेरे पास अभी केवल कुछ दर्जन अंगरक्षक हैं। दोनों पक्षों के बीच की खाई बहुत बड़ी है। यदि जल्दी से सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया तो अगर आप जल्दी पीछे हटते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। सू जियाओ उलझन में थी। शियाओ फेंग ने अचानक किसी को मुझसे मिलने के लिए भेजा और मुझे अनाथालय आने के लिए कहा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं। बस चीजों को स्पष्ट करने के लिए एक बैठक है, ज्यादा मत सोचो। उसे गुस्सा भी आ रहा था। बाहर सफल हो गया और अपमानजनक हो गया, यहां तक कि मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत भी की। लेकिन युआन जोंग ने मुझे इतनी देर से बुलाया, ऐसा क्या जरूरी मामला हो सकता है? अनाथालय पहुंचकर सू जियाओ का दिल दहल गया। तुम कौन हो? तुम मेरे अनाथालय को क्यों तोड़ रहे हो? ये गैर कानूनी है, इसे जल्दी रोको। एक मजदूर ने रुखाई से जवाब दिया, तुम कौन हो? बीच में मत आओ, मैं बस वैसा ही कर रहा हूं जैसा मुझे निर्देश दिया गया है। यदि तुम किसी को खोजना चाहते हो तो बॉस किन को खोजो, जिसने मुझे काम पर रखा है। उन्होंने हमें इसे तोड़ने के लिए कहा था। कौन सा बॉस किन? अपनी बात साफ साफ समझाओ। ये अनाथालय मेरा बचपन है। ये एक ऐसी जगह भी है जिसकी मैं रक्षा करना चाहती हूं। इस जगह को तोड़ दोगे तो बच्चे बेघर हो जाएंगे। मैं इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगी। कृपया, क्या आप अभी के लिए रुक सकते हैं? कोई गलतफहमी हुई होगी। बॉस किन के अलावा और कौन हो सकता है? किन तियान इन्वेस्टमेंट बैंक से किन लैंग। यहां से जल्दी दूर हट जाओ। हमारे काम में देरी मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ विनम्रता से पेश नहीं आऊंगा। युवा मालिक। सू जियाओ को विश्वास नहीं हुआ। ये युवा मालिक कैसे हो सकता है? असंभव। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत कोमल थे। ये युवा मालिक क्यों हैं? उन्होंने स्वेच्छा से मेरे साथ अनाथालय की हालिया स्थिति के बारे में बातचीत की, बच्चों के जीवन की परवाह की। क्या ये सब शुरू से ही एक नाटक था? क्या ये सब इस जमीन पर कब्जा करने की एक प्रस्तावना थी? क्या वो सारी चिंता झूठी थी? क्या वे सभी मुस्कुराहटें सोची समझी थीं? युवा मालिक किन। तभी किन लैंग वहां पहुंच गया। तुम यहां क्यों हो? ये जगह अस्त व्यस्त और खतरनाक है। देर रात यहां मत रुको। मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। तुम क्यों हो? किन लैंग, तुम जबरन अनाथालय को क्यों तोड़ रहे हो? उसने चिल्लाकर पूछा। बच्चों को अंततः एक स्थिर घर मिल गया है। तुम क्या चाहते हो? बस इस जमीन के टुकड़े का लालच है। तुम बहुत बुरे इंसान हो। क्या तुम मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर रहे हो? मेरा सहकर्मी सही कह रहा है। तुम जैसे अमीर युवा मालिकों को हम जैसे आम लोगों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे मारो। किन लैंग अंदर ही अंदर स्थिति का आनंद ले रहा था। तुम मुझे जितनी जोर से मारोगी, बाद में सच्चाई जानने पर तुम्हें उतना ही ज्यादा अपराध बोध होगा, उतनी ही तेजी से अनुकूलता बढ़ेगी। ये दर्द क्या है? भावनाएं पूरी तरह से बाहर निकल रही हैं। ऐसा लगता है कि अनाथालय के प्रति उसकी भावनाएं उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी हैं। उसने अपना अभिनय जारी रखा। जाओ जाओ, तुम क्या बात कर रही हो? मैं कब जबरन अनाथालय को तोड़कर जमीन पर कब्जा करना चाहता था? तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई कीमत नहीं है? वो चुप नहीं रही। मजदूर नाम पुकार रहे हैं। किन लैंग, तुम में ऐसा करने की हिम्मत है, लेकिन इसे स्वीकार करने की नहीं। इसे पहले ही इस तरह तोड़ा जा चुका है। अब तुम्हारे पास बहस करने के लिए और क्या बचा है? जब से तुमने मुझे अपने पास रखा है, तब से तुम्हारी नजर अनाथालय पर है ना? इससे पहले कि तुमने मुझे युआन झोंग को कम कीमत पर जमीन बेचने के लिए राजी करने का इशारा किया, तुम स्पष्ट रूप से पहले से ही योजना बना रहे थे।
किनलैंग, तुम में ऐसा करने की हिम्मत है लेकिन इसे स्वीकार करने की नहीं। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं है? लगता है मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह का बहुत ज़्यादा अनुमान लगा लिया था। सू जियाओ जियाओ ने कहा, क्या ये सच नहीं है? इस बिंदु पर भी क्या तुम बहस करना चाहती हो? सबूत तुम्हारे ठीक सामने हैं, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तभी युआन झांग वहां आ गई। तुम लोग यहाँ क्यों हो? ये सब क्या है? क्या तुम लोग बहस कर रहे हो? युआन जोंग, डरो मत, न्याय की जीत होती है, उससे मत डरो। वो हमारे अनाथालय को जबरन तोड़ने के लिए अपने धन और शक्ति पर निर्भर है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करूंगी। ए बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? युआन झोंग ने समझाना शुरू किया। इस दीवार को देखो, तुम दरारों में उंगली डाल सकती हो। पिछली बार जब तेज हवा चली थी तो टाइलें गिर रही थी, ये कितना डरावना था। ये जबरन विध्वंस कैसे है? ये अनाथालय पुराना और जर्जर हो चुका है, दीवारों में दरारें आ गई हैं। क्या होगा अगर ये गिर जाए और बच्चों को चोट पहुंचाए? तोड़ना और पुनर्निर्माण करना अपरिहार्य है। युवा मास्टर किन ने विशेष रूप से सनशाइन कम्युनिटी में 3 मंजिला अपार्टमेंट खरीदा है। उन्होंने इसे एक नए अनाथालय में बदल दिया। इसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में 4 से 5 गुना बड़ा है। हर बच्चे के पास एक निजी कमरा और एक डेस्क होगी। नए कमरों को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, वे रात को सो भी नहीं पाए। संपत्ति का ये कागजात बहुत मूल्यवान है। बिना झिझक 5 करोड़ में खरीद लिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा, ना ही मैं कभी आप जैसे दयालु व्यक्ति से मिला हूं। जियाओ जियाओ, तुम बच्ची हो, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुमने युवा मास्टर किन के साथ गलत किया, ये ध्यान रखने वाली एक सरल बात है, किन लैंग ने कहा। यहां से मलबा साफ होने के बाद मैं किसी से एक प्राथमिक स्कूल बनवाऊंगा। भविष्य में बच्चों के लिए स्कूल जाना सुविधाजनक होगा। अब और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ को भी बच्चों के लिए खेद है। चिंता इंसान को भ्रमित कर देती है। मैं उसे दोष नहीं देता, ये सब मेरी गलती है, युआन जोंग ने कहा। युवा मास्टर किन वास्तव में तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने विशेष रूप से मुझे तुम्हें पहले ना बताने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें अभी बुलाया था। मैंने स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया और युवा मास्टर किन के साथ अपार्टमेंट के विवरणों पर चर्चा करने में व्यस्त था। फिर मैं वापस कॉल करना भूल गया, जिसके कारण तुम्हें गलतफहमी हुई। मेरा ये बूढ़ा दिमाग बहुत खुश था। युवा मास्टर किन, कृपया इसे जियाओ जियाओ के खिलाफ मत रखिएगा। वो बस बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह करती है, इस अनाथालय की बहुत ज़्यादा परवाह करती है। सू जियाओ जियाओ को गहरा सदमा लगा। ये जबरन विध्वंस नहीं है, आखिरकार ये जबरन विध्वंस नहीं है। युवा मास्टर इसे विशेष रूप से बच्चों के लिए फिर से बना रहे हैं और उन्होंने अपार्टमेंट पर 5 करोड़ खर्च किए हैं। युवान झोंग ने फ़ोन काट दिया क्योंकि वे एक सरप्राइज तैयार कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें डर था कि मैं परेशानी खड़ी करूंगी। मैंने वास्तव में तथ्यों को जाने बिना उसे गलत समझा। मैं कैसी? मैंने अभी क्या कहा? मैंने उसे एक बहुत बुरा इंसान कहा कि वो मेरे साथ खेल रहा है और यहाँ तक कि उसे मारा भी। वो कितने दुखी होंगे। युवा मास्टर किन, बॉस किन, क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? युवा मास्टर, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। आपको कहाँ परेशानी हो रही है? क्या मैंने अभी आपको बहुत जोर से मारा? क्या मैंने आपकी हड्डियों में चोट पहुंचाई? ये सब मेरी गलती है। मेरे हाथ बहुत भारी हैं। ये ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बस थोड़ा सहन करें। कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे देखने दे। क्या आपकी छाती में दर्द हो रहा है? मुझे अभी इतना बलवान नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। क्या यहाँ दर्द होता है या यहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलो चलें। यहाँ कबाब में हड्डी मत बनो। युवा मास्टर किन, चिंता मत करो। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या मैंने अभी आपको बहुत ज़ोर से मारा? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? ये सब मेरी गलती है। तथ्यों को जाने बना अपना आपा खोने के लिए ये सब मेरी गलती है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे डांटो, मुझे मारो, ये सब मेरी गलती है। छोटी बच्ची, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मुझे इसे तुमसे नहीं छिपाना चाहिए था। तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी का कारण बनाया और तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। मुझे खेद है। यहाँ दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं कि मुझे मारा गया। तुम्हें रोते हुए देखकर दर्द हो रहा है। तुम दुखी हो। मुझे यहाँ बुरा लग रहा है। मैं विचारहीन था। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। ये आपकी गलती नहीं है। ये बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। ज़्यादा सोचने, बकवास करने और यहाँ तक कि आप पर हाथ उठाने के लिए ये सब मेरी गलती है। मुझे डांटो, आप मुझे मार सकते हैं। अब और दुखी मत होना, ठीक है? ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं आपको उस तरह कैसे गलत समझ सकती थी?
रोना बंद करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हें खुश करने के लिए है, बच्चों को एक स्थिर घर देने के लिए। तुम जितना अन्याय महसूस करती हो, मैं खुद को उतना ही बेकार महसूस करता हूं। इस छोटे से मामले को भी नहीं संभाल सका और तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरी अपनी चोटों से ज्यादा दर्द होता है। किन लैंग ने मन ही मन सोचा, जितनी अधिक अच्छी तरह से भावनाएं बाहर आती हैं, उसके बाद निर्भरता उतनी ही गहरी होती है। इस निवेश में प्रतिफल की आश्चर्यजनक दर है। अब और नहीं रो सकती, बिल्कुल भी और नहीं रो सकती। मेरी वजह से युवा मास्टर भी दुखी हैं। मैं अब उसे अपने बारे में और चिंता नहीं करने दे सकती। मेरे लिए दिल में दर्द महसूस कर रहे हैं। मैं अब और नहीं रोऊंगी। युवा मास्टर, उदास मत हो। क्या हुआ? अभी भी अन्याय महसूस कर रही हो? आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? अपार्टमेंट पर 5 करोड़ खर्च किए और विक्रेता द्वारा ठगे गए। क्या आपको बहुत नुकसान नहीं हो रहा है? क्या मैं इस लायक हूं कि आप इतना विचार और पैसा लगाएं? पगली लड़की, मैं एक खलनायक हूं जिसका कोई जमीर नहीं है। मैं घाटे का सौदा कैसे कर सकता हूं? बेशक इसके लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं, अंदाजा लगाओ। युवा मास्टर की दूसरी योजनाएं हैं, वे क्या हैं? ये नहीं हो सकता कि ये वास्तव में सिर्फ मुझे खुश करने के लिए है ना? बिल्कुल मेरी योजनाएं हैं। ये पैसा तुम्हारे लिए है। तुम्हें मुझे उस फूलदान का मुआवजा देना होगा जो तुमने पहले तोड़ा था। कर्ज चुकाने के लिए 4 से 500 साल तक मेरे लिए काम करो। यदि तुम इसे चुका नहीं सकती तो अगले जन्म में तुम अगले कुछ जन्मों तक मेरे साथ रहोगी। तुम्हें भागने की अनुमति नहीं है। तुम इंसान अंदर से बाहर तक, मूलधन और ब्याज, ये लंबे समय से मेरा है। वो शर्मा गई। युवा मास्टर, आप मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। इस तरह कौन हिसाब चुकता करेगा? आज रात का मूड रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। आत्मदोष और अपराध बोध। अब मैं खुशी से भर गई हूं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि वो बाहर निकलने वाला है। अगला जन्म? युवा मास्टर, क्या आप गंभीर हैं? चलो घर चलते हैं। यहाँ बहुत धूल है। ये अस्त व्यस्त और गंदा है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। खुद को देखो, तुम्हारे बाल धूल से ढके हुए हैं। फिर तुम्हारा शरीर। क्या मुझे भाई जुंजी से हमें लेने के लिए कहना चाहिए? थको मत। क्या चलने से आपके घाव में दर्द होगा? ये ठीक है, मेरे साथ वापस चलो और एक सैर करो, बस हम दोनों। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी युवा मास्टर। युवा मास्टर मेरे लिए कितने अच्छे हैं। वे मेरा हाथ पकड़कर टहलने भी गए। क्या इसे ये मानना चाहिए कि वे मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? शांति अचानक भंग हो गई। एक आदमी आया और एक नाइफ के साथ मुझ पर हमला किया। दूर से देखते हुए बोला, युवा मास्टर, इधर मत आना। जहां हो वहीं रहो और हिलना मत। जल्दी करो और यहां आओ। किन लैंग ने स्थिति का जायजा लिया। युवा मास्टर घायल हो गए हैं। इस बच्चे के साथ मेरा समन्वय अभी थोड़ा खराब हो गया था। घाव गहरा है। सौभाग्य से मेरी काया विशेष है। ये जल्दी ठीक हो जाता है। इस दृश्य को अभी भी समझाया जा सकता है और मैं अधिक अनुकूलता प्राप्त कर सकता हूं। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। युवा मास्टर, ये मेरी गलती है। मेरी सुरक्षा अपर्याप्त थी। मैं आपकी रक्षा करने में विफल रहा और आप घायल हो गए। मुझे सजा दें। मैंने वापस चलने की जिद की थी। मैंने तुम्हें पीछे नहीं आने दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम। युवा मास्टर, वो व्यक्ति वास्तव में कौन था? वे बिना किसी कारण के आपको क्यों चोट पहुंचाएंगे? क्या कोई साथी हो सकता है? युवा मास्टर, वो व्यक्ति वास्तव में कौन था? वे बिना किसी कारण के आपको क्यों चोट पहुंचाएंगे? क्या कोई साथी हो सकता है? जाओ और पता लगाओ कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सू जियाओ जियाओ ने नीचे गिरे हुए खंजर को उठाया। युवा मास्टर, देखिए, इस खंजर के हैंडल पर भेड़िए के सिर का एक विशेष पैटर्न है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये किसी संगठन का प्रतीक होना चाहिए। पैटर्न क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब हम वापस जाएं तो सुरक्षा मजबूत करें। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन सभी का स्रोत तक पता नहीं लगाया जा सकता। डिंग। अचानक किन लैंग के मस्तिष्क में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंज उठी। महिला नायक सू जियाओ जियाओ की भावनाएं तीव्रता से उतार चढ़ाव करती हैं। 800 डेस्टिनी विलन पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग। महिला नायक सू जियाओ जियाओ की अनुकूलता बढ़ जाती है। 1000 डेस्टिनी विलन पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग। सन ऑफ डेस्टिनी ये फेंग के लक पॉइंट में 500 की कमी हुई। 5000 डेस्टिनी विलन पॉइंट प्राप्त हुए। डिंग। सन ऑफ डेस्टिनी ये फेंग के लक पॉइंट में 1000 की कमी। एक ब्यूटी पिल प्राप्त हुई। एक ब्यूटी पिल की रेसिपी प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि जियाओ जियाओ ने अनुमान लगा लिया है कि खंजर का संबंध ये फेंग से है। किन लैंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो शायद अभी ये फेंग के साथ बहस कर रही है। मुर्दे कभी कहानी नहीं सुनाते, चाहे ये फेंग कितनी भी सफाई।
जियाओ जियाओ की नज़र में ये सब झूठी दलीलें हैं, ये अच्छा होने वाला है। सन ऑफ डेस्टिनी के साथ पंगा लेने के पुरस्कार वास्तव में उदार हैं। ये ब्यूटी पिल न केवल त्वचा को सुंदर बनाती है, बल्कि घावों को भी जल्दी भरती है। ये बस एक दिव्य कलाकृति है, ये बिल्कुल सही समय पर आई है। सिस्टम द्वारा निर्मित, जैसा कि अपेक्षित था, ये एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है। यद्यपि इस नुस्खे में कच्चा माल महंगा है, लेकिन वे सभी खरीदे जा सकते हैं और इसका औषधीय प्रभाव वास्तव में शीर्ष पायदान का है। ये बाजार में मौजूद उन त्वचा देखभाल उत्पादों से 100 गुना बेहतर है। ये महिलाओं के लिए एकदम सही प्रोडक्ट है। किनलांग ने अपने हाथ में एक गुलाबी कैप्सूल को देखते हुए सोचा, अगर इसे ओरिजिनल फॉर्मूला के हिसाब से बनाया जाए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे मास प्रोडक्शन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके मेडिसिनल इफेक्ट को 100 या 1000 गुना कम कर दिया जाए और इसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या कैप्सूल में बदल दिया जाए तो इसे आसानी से मार्केट में उतारा जा सकता है। इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो एक तीर से 2 शिकार करने वाली बात हुई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मू यूमैंग नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट मू की तीखी आवाज आई, किनलांग, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा था कि घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, है ना? किनलांग ने शांति से जवाब दिया, सीधी बात करो प्रेसिडेंट मू, मैं तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं जो भी करता हूं उसकी रिपोर्ट तुम्हें क्यों दूं? तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। हमारे रिश्ते को देखते हुए क्या यह तुम्हारा फर्ज नहीं है? मू ने पलटकर पूछा। मुझसे बहस करना बंद करो। किनलांग मुस्कुराया। हमारा रिश्ता कैसा है? प्रेसिडेंट मू आज रात बिल्कुल अकेली हैं। क्या मेरी याद आ रही है? अगर तुम्हें मेरी याद आ रही है तो क्यों ना मैं वहां आ जाऊं और आज की रात तुम्हारे साथ बिताऊं? मुंह चिढ़ गई। तुम्हारी याद? मैं अकेली कहाँ हूं? मेरे साथ कई लोग हैं। यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम आए भी तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। परसों हैशी में डिंगफेंग की एक गैदरिंग है। तुम मेरे साथ वहां चल रहे हो। मैं पूछ रही हूं, तुम चल रहे हो ना? हाँ, चिनलांग ने एग्री किया। फोन रखने के बाद चिनलांग अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा। अमीरों की इस तरह की गैदरिंग कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने और रिसोर्सेज जुटाने का एक शानदार मौका होती है। इसके अलावा बाइजिया की बेटी जियू की भी वहां आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसे खुद ढूंढने के बजाय एक अचानक हुई मुलाकात ज्यादा नेचुरल लगेगी और इससे किसी को शक भी नहीं होगा। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी ओर एक आलीशान हवेली में मू यूमिंग गुस्से में अपना फोन सोफा पर फेंकते हुए बड़बड़ाई, चिनलांग वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? उसने बार बार फोन काटा है। वो अपनी हदों को पार कर रहा है। ये बहुत हो गया। तभी उसकी लाल बालों वाली सेक्रेटरी ने कहा, मिस, क्या आपने भी पहले यंग मास्टर चिन के कॉल्स ऐसे ही नहीं काटे थे? अब उसकी बारी है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। मू यूमेंग ने उसे घूरते हुए कहा, ये एक बात नहीं है। पहले उसके कॉल्स सिर्फ परेशान करने वाले होते थे, इसीलिए मेरा फोन काटना नॉर्मल था। लेकिन इस बार मैं उससे जरूरी मैटर्स पर बात कर रही थी। उसने मेरा फोन क्यों काटा? सेक्रेटरी ने आगे कहा, क्या आपको नहीं लगता कि चिनलांग हाल ही में बहुत बदल गया है? वो पहले से बिल्कुल अलग है। यंग मास्टर चिन का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया है। मैं सोचती थी कि वो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है जो अपना काम ठीक से नहीं करता, लेकिन अब वो ना केवल ज़्यादा हैंडसम हो गया है, बल्कि उसमें कंपोजर और डिग्निटी भी आ गई है। उसके एक्शंस भी ज़्यादा स्टेबल और रूथलेस होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल भी पहले जैसा इंसान नहीं लगता। मू यूमेंग सोच में पड़ गई। इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव? क्या इसमें कोई चाल हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो यांजिंग में था तो वो सिर्फ नाटक कर रहा था? उसने जानबूझकर एक बिगड़े हुए रईसजादे की तरह एक्ट किया ताकि लोग उससे डरे नहीं और वो अपनी असली ताकत छिपा सके। अब जब वो यांजिंग के डिस्प्यूट से बहुत दूर है तो उसे अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये सोचते हुए वो सोफा पर लेट गई। तभी चिनलांग के कमरे के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर सामने सू श्याओशाओ खड़ी थी। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। चिनलांग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। दोनों बिस्तर पर बैठ गए। चिनलांग ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, श्याओशाओ, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ। श्याओशाओ की आंखों में आंसू आ गए। चिनलांग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए लोगों को किसने भेजा था। कौन है वो? श्याओशाओ ने घबरा कर पूछा। ये फंग है।
उस खंजर पर भेड़िए के सिर का जो निशान था, मैंने उसे पहले एक फोटो में देखा था जो उसने मुझे भेजी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये गलत नहीं हो सकता। शाओ शाओ को अभी भी शक था, क्या ये कोई गलती हो सकती है? ये फंग तो फॉरेन में है, हालांकि वो निशान स्पेशल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका कनेक्शन उसी से हो। वो तो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। वो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को क्यों भेजेगा? तभी उसे कुछ याद आया और वो रोने लगी। ये वही होगा। उसने मुझे पहले बताया था कि उसके आदमी टियानहाई सिटी में पहुंच चुके हैं और उसने मुझे मिलने के लिए कहा था। मैंने अभी उससे इस बारे में पूछा। उसने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका आदमी मिसिंग है। क्या इत्तफाक है, ये पक्का उसी का भेजा हुआ इंसान होगा। यंग मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि शाओफिंग मेरी वजह से आपके इतने करीब आ जाएगा और आपको चोट पहुंचाने के लिए इतना डेस्परेट हो जाएगा। ये सब मेरी गलती है। अगर आपसे नहीं जानती होती तो आपको चोट नहीं लगती। चिन लांग ने उसे गले से लगा लिया और कंफर्ट करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, खुद को दोष मत दो। हो सकता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी हो सकता है किसी ने ये फेंग को फंसाया हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम मेरा लकी चार्म हो, शाओ शाओ तिंग। मन ही मन चिन लांग मुस्कुरा रहा था। मैंने ही उस खंजर पर भेड़िए के सिर का निशान छोड़ा था। मैंने ही लैंडमाइन बिछाई और उसका फ्यूज खींचा जिससे धमाका हुआ। ये फेंग के आदमियों से भी मैं ही निपटा हूं। कोई सबूत नहीं बचा है। देखते हैं इस बार वो क्या एक्सक्यूज देता है। वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा, भले ही वो पीली नदी में कूद जाए। तभी चिन लैंग के दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! फीमेल लीड सू शाओ शाओ को सॉन ऑफ डेस्टिनी ये फॉन्ग को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। 5000 विलन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। चिन लैंग ने शाओ शाओ को खुद से अलग किया और ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें सच में कहीं दर्द हो रहा है? शाओ शाओ ने हेजिटेशन के साथ कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिन लैंग चिंतित हो गया, क्या बहुत ज्यादा दर्द है? क्यों ना मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूं? खुद के साथ जबरदस्ती मत करो। नहीं नहीं, शाओ शाओ ने मना किया। ये पहली बार नहीं है। अगर मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। इस वक्त कौन सी लड़की हॉस्पिटल जाती है? ये बहुत शर्मनाक है। किन लांग समझ गया। ओह, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, है ना? शाओ शाओ शर्म से लाल हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं बस अपने कमरे में वापस जाकर सो जाऊंगी। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। किन लांग ने उसे रोका। तुम खुद के साथ इतनी जबरदस्ती कैसे कर सकती हो? पीरियड्स के दौरान दर्द सहना सबसे बुरा होता है। यहीं लेटी रहो और हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म लेकर आता हूं। वो कमरे से बाहर चला गया। शाओ शाओ बिस्तर पर लेती रही। थोड़ी देर बाद चिन लैंग ब्राउन शुगर वाला पानी लेकर लौटा। आप बस मेरे लिए ब्राउन शुगर वाला पानी बनाने गए थे? शाओ शाओ ने इमोशनल होकर कहा। मैंने लोगों को कहते सुना है कि लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान अपने पेट को गर्म रखने और दर्द से आराम पाने के लिए इसे पी सकती हैं। इसे चक्कर देखो कि क्या ये ठीक बना है, कहीं ये बहुत मीठा या फीका तो नहीं है। शाओ शाओ सोचने लगी, यंग मास्टर एक अमीर परिवार के इतने बड़े और रुतबे वाले इंसान हैं, फिर भी वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से ब्राउन शुगर का पानी बना रहे हैं। वो मेरे लिए कितने अच्छे हैं। मैं इस प्यार के लायक कैसे हो सकती हूँ? फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए। चिनलांग ने उसके माथे को छुआ और पूछा, अब कैसा है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? क्या ये कुछ बेटर है? अब दर्द नहीं हो रहा है, ये बहुत बेटर है। थैंक यू यंग मास्टर, मुझे अब बहुत आराम महसूस हो रहा है, शाओ शाओ ने कहा। चिनलांग ने उसे करीब खींचते हुए कहा, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। तुम्हारी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई हैं, अभी भी स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रही हो। लेट जाओ और हिलना मत। मुझे तुम्हारे पेट पर मसाज करने दो। इससे तुम्हें और आराम मिलेगा। शाओ शाओ हेजिटेट कर रही थी। यंग मास्टर, क्या ये जगह सही है? चिनलांग ने हल्के से थपथपाते हुए पूछा। शाओ शाओ ने महसूस किया कि चिनलांग के हाथ बहुत गर्म थे, जैसे कोई जादू हो। दर्द सच में कम हो गया था। उसने सोचा, हालांकि ये बहुत ही इंटीमेट है, लेकिन वो सिर्फ दर्द कम करने में मेरी मदद करना चाहते हैं। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं यंग मास्टर के इंटेंशंस को गलत नहीं समझ सकती। लेकिन हम कितने करीब हैं? चिनलांग ने कहा, थोड़ा खिसक जाओ, मैं भी लेट जाता हूं। तुम मेरी बाहों में सिर रख लो। इस तरह मसाज करना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा और मैं तुम्हें ठंड से भी बचा सकूंगा। श्याओ श्याओ उसकी बाहों में डुबक गई। चिनलैंग मन ही मन सोच रहा था, कुछ दिन पहले हाथ पकड़ते हुए भी हम शर्मा रहे थे और अब हम एक साथ सो सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही तरीका है। सू श्याओ श्याओ को बचपन से ही प्यार नहीं मिला है।
मुझे उसे इन छोटी छोटी बातों से सिक्योरिटी का एहसास दिलाना होगा ताकि वो पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड हो जाए। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका भरोसा किसी भी पल भर के आवेग से ज़्यादा कीमती है। श्याओ श्याओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यंग मास्टर की खुशबू बहुत अच्छी है। धन्यवाद यंग मास्टर। अचानक शाओ शाओ ने आगे बढ़कर चिनलांग के होठों को चूम लिया। चिनलांग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। शाओ शाओ घबरा गई। हे भगवान, मैंने सच में उन्हें चूम लिया। क्या यंग मास्टर सोचेंगे कि मैं बहुत ही चंचल हूं? तभी चिनलांग ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पहले अटैक करने की? लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। उसने शाओ शाओ को अपनी बाहों में और कस लिया। ये एक रिटर्न गिफ्ट है। ये कहते हुए उसने शाओ शाओ को डीपली किस किया। चलो इसे फिर से करते हैं, शाओ शाओ ने कहा। किनलांग मुस्कुराया, शरारत करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है? चुपचाप सो जाओ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। किनलांग ने सोचा, ये छोटी लड़की जितनी ज्यादा मैं उसे चिढ़ाता हूं उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगर सच में आग भड़क गई तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उसके बॉडी और इमोशंस का भी ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं कर सकता, अभी बहुत टाइम है। हा हा हा। शाओ शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट यंग मास्टर। अगली सुबह किनलांग और एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड एक कमरे में चाय पी रहे थे। बॉडीगार्ड ने सीरियस आवाज में कहा, यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है। बाय फैमिली से खबर आई है। मिस बाय आज सुबह अपने घर जा रही थीं। उनका किडनैप कर लिया गया है। हमारे लोग छुपकर उनका पीछा कर रहे हैं। दूसरे साइड के तरीके प्रोफेशनल हैं, वे आम किडनैपर्स की तरह नहीं हैं। क्या तुम्हें उनके ठिकाने का पता है? किनलैंग ने पूछा। हाँ, हमारे लोग सीक्रेटली बाय फैमिली के आसपास नजर रखे हुए थे। वो ग्रुप लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। हमने उनका पीछा किया और उनका ठिकाना ढूंढ लिया है। मैं खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने की प्लानिंग कर रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं कि मिस बाई को सेफली वापस ले आऊंगा, बॉडीगार्ड ने कहा। चिनलांग ने शांति से जवाब दिया, जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लो। बस एक आदमी को दूर से नजर रखने के लिए छोड़ दो। उनका ठिकाना और बाई शाओयुन की सेफ्टी इंश्योर करो। बाकी सब वापस आ जाएं और ऑर्डर्स का वेट करें। चूंकि शाओयुन का किडनैप किया गया है तो ये केवल दूसरे साइड द्वारा डराने की एक चाल है। वे एक्चुअली उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये उसे एक पॉन के रूप में यूज करने से ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि वे हमारे परिवार से फायदे की मांग कर सकें। ओरिजिनल स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट करो और देखो, ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं अभी इसकी अरेंजमेंट करता हूँ, बॉडीगार्ड ने कहा। अपने आदमियों को वैसे ही करने को कहो जैसा मैंने ऑर्डर दिया है। मिस बाई की सेफ्टी इंश्योर करना, चिनलैंग ने इंस्ट्रक्ट किया। शाम को एक शानदार हवेली के सामने चिनलैंग अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। शियाओ शियाओ उसकी टाई ठीक कर रही थी। यंग मास्टर, गैदरिंग में सावधान रहिएगा, शाओ शाओ ने कहा। ब्रदर जुनजी से ज्यादा दूर मत जाइएगा। मैंने ये फेंग को पहले ही वार्निंग दे दी है। उसे बता दिया है कि वो आपको अब और परेशान ना करे। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि कहीं वो बौखलाकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को ना भेज दे। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग। सन ऑफ डेस्टिनी ये फेंग के डेस्टिनी पॉइंट्स 500 कम हो गए हैं। 5000 विलन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। चिनलांग ने शाओ शाओ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तुम घर पर चुपचाप मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लाऊंगा। जल्दी वापस आइएगा, श्याओ श्याओ ने उसे चूमते हुए कहा। यंग मास्टर, सू शियाओ शियाओ दिन ब दिन और भी अट्रैक्टिव होती जा रही हैं, बॉडीगार्ड ने कार चलाते हुए कमेंट किया। वो तो नेचुरल है, चिनलैंग ने पिछली सीट से जवाब दिया। किनलैंग अपनी शानदार मेबैक कार में बैठकर दी अरोरा पैलेस पहुंचा। अंदर एक बहुत बड़ा और आलीशान गैला इवेंट चल रहा था। किनलैंग के वहां पहुंचते ही मू युमंग उसके पास आई। तुम आखिरकार आ ही गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, मू युमंग ने कहा। आज यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, किनलैंग ने चारों ओर देखते हुए कहा। मू युमंग ने किनलैंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ लगभग हर कोई एक कपल के रूप में आया है। हर किसी के साथ एक फीमेल कंपेनियन है। मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती जिन्हें मैं नहीं जानती। ये बहुत अजीब लगता है। किंगलांग मुस्कुराया। बकवास मत करो, तुम मेरी किंगलांग की गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम्हारे लिए दूसरे मर्दों के साथ रहना सही है? अगर कोई तुम्हारे प्रति गलत इंटेंशंस रखने की हिम्मत करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं सीधे उसका सर फोड़ दूंगा। मू युमैंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, रूड, हमेशा प्रॉब्लम्स को वायलेंस से सुलझाने की बात करते हो। दूर खड़े दो लोग किंगलांग को देख रहे थे। वो आदमी कौन है?
प्रेसिडेंट मुंह के इतने करीब आ रहा है और उन्हें छूने की हिम्मत कर रहा है। मैंने इस आदमी को पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक ने पूछा। दूसरे ने उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, अपनी आवाज नीची रखो। वो प्रेसिडेंट मू का फियांसे है, कैपिटल की एक वेल नोन पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्ति जिसे नाराज करने का रिस्क हम नहीं उठा सकते। तो क्या हुआ अगर वो कैपिटल से है? ये त्यान हाई सिटी है, ये बाहर वालों के लिए यहाँ मनमानी करने की जगह नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या कर सकता है, पहले आदमी ने अकड़ते हुए कहा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, दूसरे ने वार्न किया। वो एक वीआईपी गेस्ट है जिसे खुद यंग मास्टर तांग ने इनवाइट किया है और वो कैपिटल के चिन फैमिली से है। तुम जानते हो ना, जो अक्सर कैपिटल के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट्स में रहता है, पॉलिटिक्स और बिजनेस में, किन फैमिली, जिसका सब कुछ पर कंट्रोल है। बाप रे, ये वही है, किन फैमिली का महान देवता। वो टीएन हाई सिटी में क्या कर रहा है? उसे प्रोवोक करने की हिम्मत कौन करेगा? हमारी तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि हमारे बॉस को भी उसके साथ पोलाइटली पेश आना पड़ेगा। किन लांग ने ये सब सुना और सोचा, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने का चांस ही नहीं मिलता। मुझे कूल दिखने और लोगों को करारा जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। अगर वो बच्चा ये फेंग यहाँ होता तो क्या अब तक किसी को सबक सिखाने का क्लासिक सीन नहीं हो जाता? ये सच में बहुत बोरिंग है। मेरे लिए इस बैकग्राउंड का क्या फ़ायदा? मेरे पास ये हैंडसम चेहरा है और क्या चाहिए? एंड में कोई भी आगे आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मुयू युमेंग ने उसे टोकते हुए कहा, इतने अटेंशन सीकिंग मत बनो। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, चिन लांग ने मुस्कुराकर कहा। तभी एक मोटा आदमी अपनी फीमेल कंपेनियन के साथ उनकी तरफ आया। ये यांजिंग से यंग मास्टर चिन है, उसने अपनी कंपेनियन को बताया। ओ यंग मास्टर चिन, आप यहाँ हैं? आपके आने से हमारी डिंगफिंग गैदरिंग की चमक सच में बढ़ गई है। मैंने अभी सुना कि आप आ गए हैं और मैं तुरंत आपको हेलो कहने चला आया। यंग मास्टर टांग, क्या बात है डार्लिंग? एक औरत ने यंग मास्टर टांग से पूछा। ये हैंडसम लड़का बहुत अनजान लग रहा है, क्या ये आपका दोस्त है? जल्दी से हमें इसका इंट्रो कराइए। यंग मास्टर टांग ने बताया, ये यंग मास्टर चिन है, यंजिंग सर्कल से मेरे करीबी दोस्त। मैं अपनी किस्मत आजमाने टियान हाई सिटी आया हूँ और यंग मास्टर चिन यहाँ खूबसूरत लड़कियों के दिल जीतने के अच्छे मूड में है। ओह, तुम लड़कियों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। 4 बहुत ही खूबसूरत महिलाएं किन लांग के पास आईं। हेलो लेडीज, किन लांग ने कहा। हेलो यंग मास्टर चिन, उन्होंने एक साथ कहा। एक महिला ने कहा, यंग मास्टर चिन, टियान हाई सिटी में कई हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स और हिस्टोरिकल जगहें हैं। यहाँ के व्यूज़ खास तौर पर बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपके पास टाइम हो, मैं आपके साथ घूमने चलूंगी। दूसरी ने कहा, मेरी जगह के नीचे एक पुराने ज़माने का ब्रेकफास्ट स्टॉल है, उसका टेस्ट बहुत शानदार है। अगर यंग मास्टर चिन को कोई प्रॉब्लम ना हो तो जब भी टाइम मिले मेरे घर गेस्ट बनकर आइए, मैं सुबह आपको ब्रेकफास्ट कराने ले चलूंगी। तीसरी ने कहा, यंग मास्टर चिन बहुत हैंडसम है। मैं सोच रही थी कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? हम अक्सर टच में रहेंगे। ज़रूर, किन लैंग ने एग्री किया। यंग मास्टर टांग हंसने लगे। ओह, यंग मास्टर चिन का चार्म एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। देखिए, जैसे ही वो इवेंट में आए, सारी सुंदरियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ओह, मैं होस्ट होकर भी फीका पड़ गया हूँ। किन लैंग ने हंसते हुए बात डाली। ये तो बस एक छोटी सी बात है, ऐसा अक्सर होता रहता है, मुझे इसकी आदत हो गई है। मू युमंग ये सब देखकर चिढ़ रही थी। किन लैंग ने मू युमंग से पूछा, क्या बात है मेरी प्रेसिडेंट मू? इतनी सारी खूबसूरत औरतों को मुझे पसंद करते देख क्या तुम जल रही हो? तुम्हारा चेहरा बर्तन के तले जैसा काला हो गया है। मू युमिंग ने चिनलाम का हाथ झटक दिया और कहा, इतने सेल्फ इंपॉर्टेंट होना बंद करो, मैं तुमसे जलूंगी? रिडिकुलस। मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम इन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, सस्पिशियस लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और देर सवेर किसी भयानक बीमारी से बर्बाद हो जाओगे। चिनलांग ने मू युमिंग के करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहा, तो तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो? क्या मेरी स्पेशल हाउसकीपर बनना चाहती हो? मेरे लिए सभी महिलाओं की बैकग्राउंड चेक करो। तुम्हें कंट्रोल कौन करना चाहता है? मू युमेंग ने मुंह बनाते हुए कहा। अपने बारे में इतना ऊंचा मत सोचो, मैं बस किसी इम्प्योर इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। कुछ देर बाद चिन लैंग पार्टी से निकलकर एक शांत हॉलवे में टहल रहा था। वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक खूबसूरत महिला अकेले सोफा पर बैठी वाइन पी रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ छलक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहां मिलूंगा, चिन लैंग ने कहा। हम फिर से मिल रहे हैं। मिस जी का चेहरा दुख से भरा है, तुम्हारी भौहों में टेंशन साफ दिख रही है। क्या ऐसा हो सकता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई हो? तुम मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताती? शायद मैं तुम्हारा कुछ बोझ बांटने में मदद कर सकूं।
तुम्हें कोई सोल्यूशन सोचने में मदद करूं? मिस जी ने गहरी सांस ली। अपने कंसर्न के लिए थैंक यू यंग मास्टर चिन। माफ़ करना, मैं सच में इन दिनों बहुत ख़राब मूड में हूँ। मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर कुछ हुआ तो हम अगली बार बात करेंगे। चिन लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ख़राब मूड में हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता चल गया हो कि तुम्हारे चाचा का बाहर एक इलिजिटिमेट बच्चा है और उन्होंने उस बच्चे के लिए चुपके से प्रॉपर्टी भी जमा कर ली है? या फिर तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि उन्होंने कंपनी के एसेट्स खाली करने के लिए सीक्रेटली कंपनी के स्टॉक्स एम्बेजल कर लिए हैं? तुम्हें और क्या पता है? मिस जियू की आंखें फटी की भटी रह गईं। उसने अपनी वाइन का ग्लास टेबल पर रख दिया। तुम्हें इन बातों के बारे में कैसे पता चला? ये हमारे फैमिली के सबसे मेन और टॉप सीक्रेट प्राइवेट मैटर्स हैं। तुम्हारे जैसे किसी आउटसाइडर को इतनी डिटेल्स कैसे पता हो सकती हैं? यहाँ तक कि शाओयुन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। केवल पिताजी और हम में से कुछ लोग ही ये बात जानते हैं। किनलांग आराम से सोफा पर बैठ गया और बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी बहन शाओयुन के किडनैप की इंसिडेंट, मुझे इसके बारे में कल दोपहर ही पता चल गया था, तुम्हारे पिता को पता चलने से थोड़ा पहले। जियू गुस्से में खड़ी हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने यूनियन का किडनैप करने के लिए किसी को भेजा था? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूं कि उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। जब तक तुम यूनियन को जाने दोगे, मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड मानने को तैयार हूं। तुम्हारी हर कंडीशन मुझे मंजूर है।